और इस विद्यालय पे अभी एक मैडम का आगमन हो रहा है। आइए जानते हैं इस मैडम जी से। मैम, आप प्रधानाध्यापक हैं? नहीं। तो टाइमिंग क्या है आपकी? हाँ? स्कूल आने की आप लोग की टाइमिंग क्या है? आप कहाँ से आए हैं बताइए तो। हम तो रोहतास से आए हैं। अच्छा। बताइए, आप गार्जियन भी है यहाँ पे, बच्चे का बच्चा सामने है। ठीक है, रखिए पहले। बताइए ना, टाइमिंग क्या है आपका स्कूल आने का? अभी आप रजिस्टर कितना मेंटेन कीजिएगा? रजिस्टर आप कितना मेंटेन कीजिएगा? कितना बजे आप आए हैं स्कूल पे? कितना टाइम होगा बताइए। देखिए, आप खुद इस स्कूल के एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप ना बताइएगा। आप हमको परमिशन की बात कर रहे हैं कि परमिशन स्कूल पे आने के लिए परमिशन नहीं होता है। मैम साहब, यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है इसके। आपके अंदर अगर कोई हस्तक्षेप करेंगे उसके लिए हमको परमिशन लेना है। ये तो बड़े आपको याद है कि परमिशन लेना है, लेकिन ये याद नहीं है कि 9 बजे पहुंचना है। सरकार 9 बजे के लिए पैसा दे रही है, आ रहे हैं 10 बजे, ऊपर से गर्मी इतनी कि माइक झटक रही है। हाँ, ये तो याद है कि लेटर आया है कि बिना परमिशन का घुसना है। ये लेटर नहीं आया कि 9 बजे पहुंचना है स्कूल। हाँ, यहाँ पर बनेगा क्या है, कुछ नहीं खाना भी नहीं मिलता। अब देखिए, अभी घंटी लगा, टाइमिंग हो रहा है 10:05। और एक कार्यालय में ही बच्चों का शिक्षा चल रहा है, शिक्षा दीक्षा चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर अन्य कई कमरे पड़े हुए हैं, लेकिन सभी पे ताला लटके हुए हैं। मैं एक बार चाहूंगा, कोई भी रूम, अभी कोई भी कमरा नहीं खुला है। कार्यालय में ही इनकी पढ़ाई हो रही है और बच्चे से झाड़ू। और एक अन्य शिक्षक, अब देख लीजिए, सारे जो रूम है ताला लटका हुआ अभी भी। शिक्षक आ रहे हैं दो और शिक्षक और विद्यालय का स्कूल की स्थिति आपके सामने है। और मैडम जी की मनमानी भी उतनी कि मीडिया के सामने बच्चों से झाड़ू लगवा रही हैं और बोल रही हैं कि बच्चे नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। जी सर, आप शिक्षक हैं? नहीं, क्या नाम है? शिक्षक नहीं है। हेलो सर, हेलो सर जी, एक मिनट, आप शिक्षक हैं? सर जी हेलो, देखिए टाइमिंग, एक और शिक्षक का आगमन हुआ है 9:05 पे, और जिनका नाम लव कुमार बताया जा रहा है, वो अभी अभी। सर जी हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर जी एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर जी, हेलो लव जी। देखिए, अब ये यहाँ पर 10, एक बार मैं चाहूंगा यहाँ से दिखाइए, आप यहाँ से दिखाइए। 10:06 पे कार्यालय में ही बच्चों का प्रार्थना हो रहा है। आइए यहाँ से दिखाइए। देखिए, हाँ देखिए मैडम जी का मनमानी। ये देखिए, हाँ ये देखिए मैडम जी का मनमानी यहाँ पर। परमिशन आपको कार्यालय में परमिशन दिखा रहे हैं आपको। ये हाँ, ये होना, आप रिकॉर्डिंग गेट से बाहर हैं, माइक मत छेड़छाड़ कीजिए। ठीक। और देखिए मैडम जी का मनमानी, और एक शिक्षक है जो कि अभी छिप गए हैं, कैमरे के फ्रेम से नहीं आना चाहते हैं, लव कुमार जो कि पहुंचे हैं। हेलो, हाँ प्रणाम सर, मैं न्यूज पब्लिक की बात से बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं देख लिया आपके चौक में देख लिया। हाँ सर, बिहार से कोचर से बैठा हूँ। तो सर बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ 200 से ऊपर ग्रामीण बैठे हुए हैं इस स्कूल पे। हाँ। और मांग कर रहे हैं। हमने जिला पदाधिकारी, शिक्षा जिला पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि बात हुई है, तो हम चाहेंगे कि आप अभी एट ए टाइम विजिट कीजिए ना। तो अभी खाना बनना शुरू हुआ है, और खुद शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक के जो हमारे प्रखंड के हैं हमारे बीच मौजूद हैं, और आके अपने आंख से देखें। बाबा रोज लागेला स्कूल ना जी सर, बिल्कुल नहीं लगता है। सारा सादा के लिए बंद है। ये डीओ साहब का देन है। सर यहाँ आने पे, यहाँ हम लोग आए हैं, अभी भी खाना पीना का बनना न शुरू हुआ, ना एक भी गेट खुला है। दो अभी गेट एक भी क्लासरूम का नहीं खुला है, और हम लोग 3 घंटे से यहाँ मौजूद है। बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड है। यहाँ ये तो कल खराब है। शौचालय सर देख लीजिए। नहीं, आप शौचालय देखिए, शौचालय देखिए सर, आइए आइए। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाइए सर, इसी तरह से जो व्यवस्था है, हमारे आपके बच्चे क्या बैठ पाएंगे इस तरह के शौचालय में? सर देखिए, इस सर इधर देखिए सर, इधर देखिए, देख लीजिए एक बार, क्या बैठ पाएंगे हमारे आपके बच्चे? सरकार पैसा दे रही है। अब देख लिए सर, इतना तो काफी है सर के लिए। इस तरह की स्थिति लग रहा है सदियों बाद ये विद्यालय चालू हुआ है, खुला हुआ है। बताइए, इसमें घास, शौचालय में इतने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब सर आपसे चाहेंगे कि देखिए, जो कार्यालय है उसमें ये लोग भोजन बनाते हैं,
ये पता नहीं क्या है सर। ये क्या है, बहुत दिन से पड़ा ये हुआ है। सिलेंडर है, कल का सिलेंडर कनेक्शन था फिल्टर वाला। अच्छा फिल्टर वाला कनेक्शन ये भी देखिए, ये भी बंद पड़ा हुआ है, तो अभी तो चालू नहीं हुआ है। ये भी बंद पड़ा हुआ है। जो फिल्टर था कल से जो कनेक्ट था। आई देखिए, कार्यालय में ये लोग भोजन अभी मैडम जी जाके बनवा रहे हैं। अच्छा मैडम, पानी की व्यवस्था कहाँ से आप करते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। आइए तो इधर शौचालय के बारे में सर, शौचालय के बारे में सर, किचन देख लीजिए सर, किचन सेट का रूम पड़ा हुआ है। अब पूछिए, जो किचन है, खाना कहाँ बन रहा है? खाना कार्यालय में बन रहा है। तो किचन है ये। हाँ, ये किचन, ये रहा किचन सेट। तो फोड़ दिया तो जिम्मेदारी आपकी है ना, हटिए ना सर को आने दीजिए। सर जी, को खाना बना है, मैं चाहूंगा, आइए आइए सर, देखिए एक बार, देखिए पैसा बर्बाद कैसे होता है सरकार का। यहाँ पर नहीं पता, सब ऊपर बनता है। खाना बनाना खतरे से खाली नहीं है। केवल दरवाजा इसमें हो जाता है। दरवाजा सब था, तोड़ कर गाँव में लेकर भाग गए। नहीं तो फिर आपको लिखित देना चाहिए ना। मैडम जी है वो। कोई खाना बनाएगा उसकी जान जा सकती है, यहाँ पे खाना बन ही नहीं सकता। वहाँ पर भी मतलब देखिए, मरम्मती का जो पैसा आता है बिहार सरकार का, किस तरह से उसको, यहाँ सीमेंट और वहाँ बालू, 40-42 गो सीमेंट बर्बाद हुआ है। और बताइए, अगर ये जो जर्जर पड़ा भवन है, देखते थे हाल होती नहीं। ब- ये सबका सबसे बड़ा कमजोरी है। ये आया था, ये जो टूटा हुआ है, इस सबका निर्माण के लिए जो जितने भी रेलिंग टूटे हुए हैं सबका। सालों 2 साल पर ये चलता है, हाँ, ये चलता है। सब कढ़ाई करेंगे तो कढ़ाई ये पहले से बाउंड्री था। हाँ, उसी के मरम्मती के लिए पैसा आया था। ये इसमें आया था, जब से बना तब से मरम्मत नहीं हुआ। बहुत दिन हो गया। उधर भी देखिए सर, टूटा हुआ है सामने बाउंड्री वाल, और उसी के पैसे। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चश्मों में अलग देंगे तो नहीं दिखाई देता है, जबकि उसका जगह बना हुआ है। देखिए, चारों तरफ सीमेंट बर्बाद पड़ा हुआ है। अब देखिए, जहाँ बच्चे की बैठने की व्यवस्था है उसमें चूल्हा बनाकर ब्लैक बोर्ड के पास, और जबकि किचन शेड का भवन अलग है, उसमें खाना ना बनकर, देखिए चूल्हा भी खत्म है। यहाँ भी मतलब खाना कहाँ बन रहा है मैडम? जिस 75,000 रुपया आता है मरम्मती का आप लोगों के पास, ताला टूटता है, गेट टूटता है। खाना देखिए। और अभी हम लोग रोहतास जिले के हेल्हा गांव में हैं, और यहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ जाने के लिए आज भी हमें खेत का जो आर होता है, डरार होता है, उसका सहारा लेकर के, तो इस तरह में बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा, जहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं बना है। आइए जानते हैं इस स्कूल की स्थिति और क्या है इस स्कूल पर सुविधा, और शिक्षक क्या टाइम पर आते हैं, नहीं आते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पर अभी भी पहुँचने के लिए सड़क तक नहीं है इस स्कूल पर, और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। तो क्या इस तरह से बच्चों का भविष्य बन पाएगा, जहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं बन पाया अभी तक। और यही नहीं, स्कूल सिर्फ इस गांव में पहुंचने के लिए भी सड़क नहीं है अभी तक। और देखिए, बच्चे अभी भी हमें लगता है शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन शिक्षक आए हैं अभी तक। टाइम कितना हो रहा है? एक मोबाइल से टाइम दिखाइएगा सामने कैमरा करके। मैं अपने साथी कैमरामैन से चाहूंगा कि मोबाइल के सामने ला करके टाइमिंग दिखाइए। बाबू, मास्टर आइल बनाओ ना। मास्टर अभी निखन आइल, पढ़े लो? यस, कौना क्लास में? 3 क्लास में। तू बुची 6 क्लास में। 6 में पढ़ती हो। शिक्षक आए नहीं अभी? कितने शिक्षक हैं? 5 शिक्षक हैं। यस, और अभी तक एक भी शिक्षक नहीं आया नहीं है। आए हैं। रोज आते हैं 5 शिक्षक? कितने बजे से आते हैं?
तो अभी टाइमिंग कितना हो रहा है? 10 बज गया, अभी तक शिक्षक आए नहीं है। नदारत है इस विद्यालय का सिस्टम। शिक्षक या यूं कहें कि अपनी मनमर्जी के आगे, जैसे कि ये स्कूल नहीं कोई दलान है या अपना घर है। जब गए बताइए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, टाइम 10 बज चुका है लेकिन अभी भी यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। मैं चाहूंगा कि पूरे अच्छे से इस स्कूल की जो है, जहाँ पर लिखावट हो गांव का नाम, उसको लीजिए आप फ्रेम में जा करके। ऑफिस कहाँ है बेटा? ऑफिस ये है। ऑफिस किसमें है जिसमें मास्टर बैठते हैं? एक भी अभी दिखा दीजिए। मैं चाहूंगा कि एक भी रूम अभी नहीं खुला है। 10 बज रहा है टाइमिंग, और जबकि बिहार सरकार का शिक्षा का जो टाइमिंग है 9 बजे आपको हर एक शिक्षक को स्कूल पे मौजूद हो जाना है। लेकिन क्या कहा जाए, इस तरह की लाचार व्यवस्था और इस तरह की लाचार सिस्टम। देखिए, ये मास्टर जो बैठते हैं उनका ये ऑफिस है, और ऑफिस में अभी भी ताला लटका हुआ है। और मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि आप मोबाइल निकाल करके टाइमिंग दिखाए। बाबू, तुम लोग कितना देर से आए हो? कब्बे से आए हो? और खाना बनेला? खाना का बनेला? का बनेला खाना में बताओ। आओ है ना, दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। कबो फल मिलेला? हाँ मिलेला। हैं? हाँ कहिया कहिया मिलेला? सूख के। के मिलेला। और ओकरा बाद फल के साथे साथे अंडा उंडा कबो बनल बा? हाँ। बनेला नु? हाँ। चला ठीक बा। ई तो सिस्टम बा कि भोजन कम से कम एइजा रोज मिलता। लेकिन बताई, समय एक बार फिर से चाहब अब से दिखाई रूरा। ऊपर भी रूम खुलता है। और यही नहीं कि शिक्षक यहाँ पर सारी, अभी तो किचन किधर है? किधर किचन? किचन ऊपर है। अभी एक भी रसोईया तक नहीं आई है। नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार। पब्लिक की बात आज आप पहुंची है रोहतास जिले के हिलहा गांव में, और अभी 10:05 हो रहे हैं। एक भी शिक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चे यहाँ पर आकर के इंतजार कर रहे हैं, जबकि स्कूल खुलने का टाइमिंग है 9 बजे। न तो शिक्षक आए हैं, न यहाँ प्रधानाध्यापक आए हैं, और न एक भी रसोईया आई है। तो इस तरह से नीतीश कुमार जो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बच्चे की भविष्य बनाने की बात करते हैं, और इस स्कूल पर आने के लिए आज तक एक सड़क तक नहीं बन पाया है। बच्चे खेत के आर डरार होते हुए, और नन्हे मुन्ने बच्चे कब से अपने शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार दिखाइए, महान मानववादी स्वर्गीय सहदेव सिंह प्राथमिक विद्यालय हेलहा, ये जो स्कूल का नाम है। आप लोग एक बार फिर से देखिए, महान मानववादी स्वर्गीय सहदेव सिंह प्राथमिक विद्यालय हेलहा, स्थापना वर्ष सन 1995। अब देखिए, यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, एक भी शिक्षक आए नहीं है। आप लोग अभिभावक हैं, आपके घर के किसी ना किसी का कोई नाती, कोई बेटा पढ़ता होगा, और शिक्षक को पैसा मिल रहा है। आप आइए, आप बच्चे को भविष्य बनाइए, और एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई है। इससे 9 बजे यहाँ पहुंचने का टाइमिंग है। देखिए, आपका बच्चा इंतजार कर रहे हैं, एक भी शिक्षक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। 10:10 हो गया है। क्या कहना चाहते हैं इस पे? अरे अब हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो भाई गार्जियन है, खेती गृहस्थी करने वाले आदमी हैं। जी जी, बच्चों का भविष्य तो अब ये टीचरों के ऊपर है। सही बात है। उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है। तो जिम्मेवारी है घर से स्कूल भेजना। वही नहीं, अभी तक देखिए, जो मिड डे मील का इन लोगों को बच्चों को खाना बनाना है, रसोईया का भी टाइमिंग है कि आप 9 बजे तक पहुंच के वहां पर खाना का व्यवस्था देखिए। एक भी रसोईया अभी तक प्रधानाध्यापक का कार्यालय का गेट तक नहीं खुला है। अरे हम लोग तो भाई खेती करते हैं, अब तो बच्चों को स्कूल विदा कर दिया, यहाँ टीचर के पते नहीं। और बताइए, आप लोग को भी जागरूक होना चाहिए। देखिए, आपका अधिकार है, आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ये जानना कि टीचर आ रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, खाना बन रहा है समय पे नहीं बन रहा है, और मेनू होता है। आपको जानना पड़ेगा कि किस दिन क्या हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। सरकार पैसे रोज दे रही है कि आप ये खाना बनाइए, आप वो बनाइए, क्या बच्चों तक वो निवाला पहुंच रहा है कि खुद निकल जा रहे हैं? इसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए, अगर आप शिक्षित और समझदार गार्जियन है तो। देखिए, इसी के लिए वो बनाया है कि उसमें सदस्य लोग रहें, अपना देख रेख करें, और दूसरी चीज की विद्यालय के जो भी शिक्षक हैं उनको भी रखा है, उसमें गांव के भी लोग को रखा है, अध्यक्ष बनाया है, सचिव बनाया है, सदस्य बनाया है। जी जी, बिल्कुल। इसी जिम्मेवारी के लिए ना। जी। अब ये जिम्मेवारी जिन लोगों ने इस पद पे है, या जो लोग सदस्य हैं, जो अध्यक्ष है, जो सचिव है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये लोग करते हैं नहीं करते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं। क्योंकि हम लोग तो किसान हैं, हम लोग तो बच्चे भेजे, फिर गाँव में से खेत में गए, खेत में से घर चले आए, क्या हुआ नहीं हुआ
अब तो आप लोग खुद आए। और आपकी भी बात सही है, हर एक विद्यालय में विद्यालय समिति का गठन होता है ना। और कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर एक गर्जीवन बच्चे आपके आ रहे हैं, तो आपको भी उन पे दबाव बनाना चाहिए कि आपको जब ये जिम्मेदारी मिला है, आप जीत कर आए हैं, आप पदेन हैं, सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, तो आप ये देखिए स्कूल की स्थिति, इसका सर सफाई का हर साल पैसा आता है। इसमें बच्चे की अगर घूम रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जानवर, सांप बिच्छू अगर घूमता है, अब ये जवाब ये टीचर लोग देंगे, प्रधानाध्यापक देगी, वो तो और आएंगे जो तब तो मतलब आप हम लोग तो जो देख रहे हैं धरातल पर जो है वही मैं चाहूंगा आप भी देख रहे हैं, दिखाइए, इस स्कूल में गंदगी इतनी है, आप भी देख रहे हैं धरातल पर, हम भी देख रहे हैं। अब हम तो भाई बेबस है, हम लोग क्या करेंगे। हम कल लोग तो कल ये जो सामने है, कल का स्थिति दिखाइए, कल का स्थिति दिखाइए। और ये शौचालय में आइए, शौचालय उत्तम जी, शौचालय दिखाइए, शौचालय देखिए, लगता है ये स्कूल किसी जमाने में चला होगा, घास जमे हुए हैं। इस स्कूल में ये देखिए गंदगी, इधर आइए दिखाइए, ये देख लीजिए, ये प्राथमिक विद्यालय हेल्हा की स्थिति है, ये प्राथमिक विद्यालय हेल्हा की स्थिति है। और इसके जो भी शौचालय है और बाथरूम है, उसमें बड़े बड़े घास जंगल जमे हुए हैं और लगता है सदियों से ये स्कूल बंद पड़ा है। इसके सारे कैंपस में भी आप उसी तरह देख सकते हैं, घास, कल की स्थिति वही है। तो इस तरह से यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नीतीश कुमार का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो कभी अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे, तो आप इसी तरह के पूरे बिहार में एक बार सर्वे कराइए विद्यालय का, क्योंकि आप पैसे तो दे देते हैं, लेकिन क्या वो पैसा बच्चे का भविष्य बनाने में सही जगह पर खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है। हर साल विद्यालय मरम्मती और पोचारा को लेकर के पैसा आता है, साफ सफाई को लेकर के पैसा आता है, लेकिन आपके सामने पड़ा हुआ है इस विद्यालय का स्थिति आप देख सकते हैं। उधर देखिए, कल की स्थिति वही है, ये जो कल है हैंडपंप है, आप देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। महान मानववादी स्वर्गीय सहदेव सिंह प्राथमिक विद्यालय हेल्हा। और अभी भी टाइमिंग एक बार फिर मैं चाहूंगा, अगर किसी गार्जियन के पास मोबाइल हो तो बताइए कितना समय बज रहा है, मोबाइल में देख करके एक बार बताइए, आप ग्रामीण जनता है। 9:52 हो रहा है मेरे में, 9:52 देखिए हो रहा है ना, टाइमिंग आपका गलत है, मैं टाइमिंग लेकिन मेरे आप बोलिए कितना हो रहा है। 9:52 हो रहा है, लेकिन 9 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे, अभी भी 1 घंटे लेट है यहाँ पर पूरे जो इस विद्यालय की है। अभी देखिए कब ताला खुलता है कार्यालय का। और एक बार मैं चाहूंगा उधर भी दिखाइए, इधर दिखाइए एक बार, इधर ये सब दिखाइए। ये किनका मूर्ति है? अभी इनका लोकार्पण नहीं हुआ है। बरसात आ गया, इन्हीं साल ये लगा जी जी, और उसमें टाइम नहीं मिल पाया बरसात की वजह से। बताइए, ये जो एक महान शख्सियत, जो महान मानववादी स्वर्गीय सहदेव सिंह जी है, जिन्होंने स्कूल के लिए गेट से घुस कराए हैं, ये गेट इन्हीं के नाम पर है और इन्हीं के पैसा से बना हुआ। ये गेट बताइए, अपने गांव के लिए कितना कुछ करके गए, लेकिन किसी के सहयोग से नहीं बनाया है, जमीन भी अपना दिए हैं, अपने पैसा से मूर्ति भी लगवा रहे हैं, अपने पैसा से, यहाँ तक कि वो उनके लाइसेंसी राइफल था, वो गेट बनाने में अपना राइफल तक बेच दिए। बताइए, और पूरे जमीन दान दे करके जाने के लिए वो इच्छुक है कि मेरे गांव में अगर जो कुछ भी अच्छा भला होता है तो अच्छा के लिए हम जमीन दान अभी देंगे। तो बताइए वो जमीन दान दे के क्या करेंगे? आप अपना समय जो शिक्षक हैं, अब मान लीजिए जमीन दाता तो जमीन दान कर दिए, सरकार पैसा दे रही है आपको पढ़ाने के लिए भी, और आप 10 बज रहा है अभी भी ताला लटका हुआ है, जबकि टाइमिंग। एक और आए हैं गर्जीवन इस गांव के, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। इसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है सर, देखिए 10 बज गए, अभी स्कूल खुला ही नहीं। 9 बजे टाइमिंग है उनको, 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक रहना है स्कूल पे, और अभी भी ताला लटक रहा है। पढ़ाई ना होला, घास। आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि कभी कभी आइए, आवाज उठाइए, हर साल साफ सफाई को लेकर के, इस पेंट पोचारा को लेकर। पोचारा कब भइल बा कि ना साल भर में? स्पॉट पर देखिए, आई रौरो आई गर्जीवन सब जुटे, एक बार रौरा सब ना देखब जाता। अभी शौचालय की स्थिति ऐसी है, आपकी बेटी खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, नामो नहीं, बढ़िया नाम लिखा जाला। तब तो रजिस्टर में झूठा मेंटेन करते होंगे कि हम खाना बना रहे हैं और खाना का पैसा भी गबन कर रहे हैं।
ऊपर तक पहुंचे जाही लगे कोई अरे भैया ऊपर तक ये जाएगी आवाज। हाँ। ये जो पहुंचे हम लोग ना, ये आवाज दबने वाला नहीं है। ये कल भी आपको दिखेगा, टीवी पर दिखेगा, मोबाइल पर दिखेगा। ये रुकना नहीं चाहिए, ये आवाज ऊपर तक जाएगी। अब फिर एक बार अगर कोई और पता कल ही पूरे गांव में फिर से रात का हम तो देखने से ही लग रहा है अभी तक 10 बज के कुछ मिनट हो गए। उतना मान लो दूसरा स्कूल में जा। अच्छा दूसरा मास्टर यहाँ पर देखिए, ग्रामीणों का ये मांग है कि इस विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर दूसरे जगह किया जाए और यहाँ पर अन्य शिक्षकों को बहाल किया जाए, क्योंकि ये लोग मनमानी करते हैं और मनमानी का ही भेंट चढ़ रहा है इस बच्चों का भविष्य। बाहर के भी टीचर हैं, ऐसा बातें हैं, बाहर के भी टीचर हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, प्रधानाध्यापक के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता में आक्रोश है। अब बताइए, बच्चे 9 बजे पहले से आकर के यहाँ पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन न विद्यालय खुला है, न शौचालय खुला है और न कार्यालय खुला है। क्या कहना चाहते हैं? 5 साल से स्कूल बंद रहा है। यही स्थिति बा। स्थिति भाई लैट्रिन के तो बाद में खाना भी खा जाता। लैट्रिन भी हम लोग देख लिए, शौचालय का। मैम सर आ रहे हैं। अरे मैम सर कौन है हेडमास्टर? कौन है हेडमास्टर? और इस विद्यालय पे अभी एक मैडम का आगमन हो रहा है, आइए जानते हैं इस मैडम जी से। मैम, आप प्रधानाध्यापक हैं? नहीं। और तो टाइमिंग क्या है आपकी? हाँ? स्कूल आने की आप लोग की टाइमिंग क्या है? आप कहाँ से आए हैं बताइए तो। हम तो रोहतास से आए हैं। अच्छा, बताइए, आप गार्जियन भी है यहाँ पे, बच्चे का बच्चा सामने है, ठीक है, रखिए पहले। बताइए ना टाइमिंग क्या है आपका स्कूल आने का? हटाइए माइक, मैं पूछना मेरा अधिकार है, आप बोल रहे हैं कि हटाइए पहले। आप मीडिया वाले हैं ना? जी, यहाँ आने का अधिकार आपका, परमिशन लेकर आए हैं आप? परमिशन लेकर के? हाँ। आपसे परमिशन लेकर के हमको कार्यालय में घुसना है, स्कूल में आने के लिए आपसे परमिशन नहीं लेना है। कहाँ है? आपसे परमिशन लेकर हाँ। इस स्कूल पे आएंगे? तो आपके कार्यालय में हमको घुसने का अधिकार नहीं है, बिना परमिशन का हम आपके कार्यालय में नहीं घुस सकते हैं। स्कूल पर आने के लिए हमको कोई आपसे परमिशन नहीं। माइक मत हटाइए, हटाइए पहले यहाँ से। देखिए इस मैडम का आप देख सकते हैं, अभी लाइव चल रहा है कि किस तरह से बर्ताव है। टाइमिंग देखिए, अभी 9:58 पे ये पहुंच रही है और इनका बर्ताव जो है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपका टाइमिंग क्या है पहुंचने का, विद्यालय पहुंचने का टाइमिंग। अभी आप रजिस्टर कितना मेंटेन कीजिएगा? रजिस्टर आप कितना मेंटेन कीजिएगा? कितना बजे आप आए हैं स्कूल पे? कितना टाइम होगा बताइए? देखिए, आप खुद आप इस स्कूल के एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप ना बताइएगा। आप हमको परमिशन की बात कर रहे हैं कि परमिशन, स्कूल पे आने के लिए परमिशन नहीं होता है मैम साहब। यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है इसके। आपके अंदर अगर कोई हस्तक्षेप करेंगे उसके लिए हमको परमिशन लेना है। ये तो बड़े आपको याद है कि परमिशन लेना है, लेकिन ये याद नहीं है कि 9 बजे पहुंचना है। सरकार 9 बजे के लिए पैसा दे रही है, आ रहे हैं 10 बजे, ऊपर से गर्मी इतनी कि माइक झटक रही है। ये तो याद है कि लेटर आया है कि बिना परमिशन का घुसना है। ये लेटर नहीं आया कि 9 बजे पहुंचना है स्कूल। यहाँ पर पहले ये देख, मैं, हाँ परमिशन, एक मिनट अभी बीओ को फोन लगाते हैं हम। खोलो, लॉक खोलो, लॉक खोलो। अभी आप देख सकते हैं इस मैडम जी का ये जो इस तरह से बर्ताव, माइक झटक रही, आई है 10 बजे, सब कुछ टाइमिंग आपके यहाँ गार्जियन है, मैं सब लोग देख रहे हैं, एक बार चाहूंगा देखिए, इनका टाइमिंग 9 बजे का है और आप लोग के सामने ये इस तरह का बर्ताव कर रही है कि जैसे कि कोई हम लोग अपराध कर रहे हैं। आपके बच्चे के लिए ही हम लोग आए हैं। बोला ना कौन आदमी ना आ जाए। नहीं, सच्चाई है कि मैंने जो टाइम देख रहे हैं वो भी देख रही है, कोई पैसा थोड़े तो मान लो कि राव सब देखते हैं ना भैया। लगाओ टाइम, फोन लगाओ ना। फिर से लिया है दूसरा लगा बना का नंबर ना। हाँ, वीडियो को लगाओ ना। वीडियो पे है, वीडियो पे है ना। क्या नाम है? आज का आपका रजिस्टर मेंटेन होगा ना 9:58 पर का? ये आप सोच रहे हैं ना कि माइक को आप झटक देंगे, ये इसका अधिकार है जानने का मीडिया वालों का, ठीक है। और जब आप हर लेटर आपके पास पहुंचता है, तो ये भी लेटर पहुंचा होगा कि 9 बजे स्कूल खोलना है।
हाँ हाँ ये देखिए, ये अभी जो जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उन बच्चे के हाथ में झाड़ू है, और जबकि मीडिया वाले के सामने इस मैडम का ये करतूत है, तो अन्य में ये क्या करती होंगी ये भगवान जाने। जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए उनके हाथ में झाड़ू है। अब देखिए मैडम जी यही है, ये देखिए, ये हमको गेट से, आप फ्रेम में लीजिए ना, ये गेट से बाहर रहने के लिए बोल रही है, और देखिए बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर के, और ये खड़ी है, खुद आई है 10 बजे, और इतना इनको मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई जुर्म कर रहे हैं। जानना अधिकार है, ठीक है, और आपको बताना अधिकार है। आज आप अगर 9:58 पर आई है तो 9:58 पर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। आप जवाब देंगे बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, क्या आपको लेटर में आया है क्या कि बच्चे झाड़ू लगाएंगे स्कूल में? बच्चे झाड़ू लगाते हैं स्कूल के, बच्चे झाड़ू लगाएंगे, अच्छा ठीक है। और रसोईया आपके कितनी है? आई है भी देखे हैं आप खुद आते हैं 10 बजे, तो रसोईया को क्या देखेंगे कि कितने बजे आई है? अब देख लीजिए इस मैडम जी की मनमानी, देखिए अभी भी मीडिया मौजूद है यहाँ पर। एक बार ग्रामीण जनता दिखाइए, जनता मौजूद है 20 की संख्या में, और उसके बाद भी बच्चे से झाड़ू अभी तक लगवा रही है मैडम। तो इस विद्यालय का जो हाल है आपके सामने है, और आगे इस विषय पे अभी देखिए प्रधानाध्यापक आते हैं तो बात करते हैं। वो दे के गए छुट्टी का अपना, किसको प्रभार? अच्छा, आप 4 दिन से छुट्टी में हैं, और प्रधानाध्यापक आज नहीं आएंगे, तो प्रभार किसको दे के गए हैं? आप देख लीजिए कितना, 12 बजे 1 बजे, कब प्रभार, कब प्रभार का मतलब किसको दे के गए हैं, कब पता चलेगा? टाइमिंग आप देखिए मैडम जी, आप खुद एक जिम्मे, आपके भी बच्चे होंगे, कहीं पढ़ते होंगे, ये भी किसी के बच्चे हैं, आपको भविष्य बनाने के लिए जिम्मेदारी मिली है, ठीक मिली है ना? तो टाइमिंग आप बताइए, देखिए कितना बज रहा है? 9:58 पे आप आए हैं जी। अब प्रभार किसको दिया गया इस विद्यालय का आज का? आज ठीक, आप अभी देखिएगा कब अटेंडेंस लगेगा, कब विद्यालय चालू होगा। इस विद्यालय का जो शिक्षा है राम भरोसे है, और मनमानी भी उतनी ही है। और देखिए बच्चे का जो पढ़ने का सिस्टम है, कार्यालय में ही बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई क्या हुआ? देखिए एक बार बताइए, एक बार आप बताइए, निश्चिंत बताइए। हेडमास्टर अच्छा। लव कुमार जी, मनमानी कर लो, कौन टाइम में वही हेडमास्टर है ना? हेडमास्टर मनीषा प्रभाकर है। एक बार बताइए, आप बताइए। यहाँ पर ना लड़का का अच्छा ढंग से रूल है कि कब आएगा, कब टीचर आएगा, कब मास्टर आएगा, कब बच्चा आएगा, कब खाना बनेगा, क्या है कुछ नहीं, खाना भी नहीं मिलता। अब देखिए अभी घंटी लगा, टाइमिंग हो रहा है 10:05। 10 और एक कार्यालय में ही बच्चों का शिक्षा चल रहा है, शिक्षा दीक्षा चल रहा है। दूसरा यहाँ पर अन्य कई कमरे पड़े हुए हैं, लेकिन सभी पे ताला लटके हुए हैं। मैं एक बार चाहूंगा कोई भी रूम, अभी कोई भी कमरा नहीं खुला है। कार्यालय में ही इनकी पढ़ाई हो रही है, और बच्चे से झाड़ू, और एक अन्य शिक्षक। अब देख लीजिए सारे जो रूम है ताला लटका हुआ है। अभी भी शिक्षक आ रहे हैं 2 और शिक्षक और विद्यालय का स्कूल की स्थिति आपके सामने है। और मैडम जी की मनमानी भी उतनी कि मीडिया के सामने बच्चों से झाड़ू लगवा रही हैं और बोल रही हैं कि बच्चे नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। जी सर, आप शिक्षक हैं? नहीं, क्या नाम है? शिक्षक नहीं है। हेलो सर, हेलो सर जी, 1 मिनट, आप शिक्षक हैं? सर जी हेलो, देखिए टाइमिंग, एक और शिक्षक का आगमन हुआ है 9:05 पे, और जिनका नाम लव कुमार बताया जा रहा है, वो अभी सर जी हेलो, एक्सक्यूज मी सर, सर जी एक्सक्यूज मी सर जी, हेलो लव जी। देखिए अब ये यहाँ पर 10, एक बार मैं चाहूंगा यहाँ से दिखाइए, आप यहाँ से दिखाइए, 10:06 पे कार्यालय में ही बच्चों का प्रार्थना हो रहा है। आइए यहाँ से दिखाइए, देखिए, हाँ देखिए मैडम जी का मनमानी, ये देखिए, हाँ ये देखिए मैडम जी का मनमानी यहाँ पर। परमिशन आपको कार्यालय में परमिशन दिखा रहे हैं आपको। ये हाँ ये होना चाहिए।
आप रिकॉर्डिंग गेट से बाहर हैं आप। रिकॉर्डिंग कीजिए, माइक मत छेड़छाड़ कीजिए। रिकॉर्डिंग कीजिए हमको। चलिए ठीक। और देखिए मैडम जी का मनमानी, और एक शिक्षक है जो कि अभी छिप गए हैं, कैमरे के फ्रेम से नहीं आना चाहते हैं, लव कुमार, जो कि पहुंचे हैं 10:06 पे। आगन बताइए आप। आंगनबाड़ी आपने बताइएगा, हम ग्रामीण आप है ना। मैं वहाँ वार्ड की औरत पढ़ा रहे गए हैं तुम लोग। अरे भैया बताइएगा तब तो कहाँ दिक्कत है। ये जाके दिखाइए सारे स्कूल के सारे गांव के शिक्षा तंत्र को दिखाइए। एकदम दिखाएंगे, तुम जाकर दिखाइए। यहाँ देख रही हैं आप शिक्षा तंत्र। और और देखिए एक शिक्षक आए हैं जो कि अभी बताने से बच रहे हैं, और कार्यालय में अब मैडम जी की इतनी मनमानी, माइक धक्का दे रही है और रिपोर्टर को धक्का दे रही है। रुकिए, रास्ता दिखाए। एकदम दिखाए हैं। आज मेरा दिखाया हुआ है कि अभी भी इस स्कूल में पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, जहां नीतीश कुमार बच्चे का भविष्य बनाने की वादा करते हैं। वादा करते हैं, जिसको दिखाइए। दिखा गया भैया। बिहार सरकार चरगाह की बाहा की जमीन है, सारे लोग दखल किए। सब कुछ दिखाया गया है, ये भी दिखा, है। आप ये देख रहे हैं। और आंगनबाड़ी को जाकर के देखिए। देखेंगे हम, देखेंगे। वार्ड की औरत चलाती है किसके। देखिए इनका बात करने का तरीका है, जब मीडिया वाला आइल बड़ा सन 2-3 गो आप लोग सुनाएगा, ये माइक में सब कुछ सुना रहा है। और अभी भी जो शिक्षा पदाधिकारी हैं जिला के, उनसे बात हुई है, उन्होंने विद्यालय का नाम लिखवाया है और अभी कार्रवाई करने के लिए बात कर रहे हैं। बाकी वीडियो में साक्ष्य मौजूद है और ग्रामीण जनता भी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। देखिए टाइमिंग यहाँ पर लगभग 10:15 हो गया है। एक भी अभी भी न तो रसोईया आई है और न यहाँ पर किचन सेट का गेट खुला हुआ है, और न एक भी स्कूल। अगर इनका क्लास चल रहा है तो किसमें चल रहा है? जिसमें कार्यालय है, जिसमें शिक्षक है, उसी में इनका क्लास चल रहा है। और ये दोनों शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और क्लास चल रहा है इनका, देख सकते हैं आप लोग। कार्यालय जिसमें कार्यालय ऊपर है तो कहाँ है? ऊपर। हाँ चलिए दिखाइए, जल्दी दिखाइए। आइए। कार्यालय कहाँ है? आइए दिखाइए। अभी भी ताला लटका हुआ है, दिखाइए, दिखाइए। देखिए ये ताला लटका हुआ है। आइए सर, आप शिक्षक हैं क्या? आप शिक्षक हैं? नहीं। तो फिर कार्यालय कहाँ ताला लटका? वहां पर ताला बंद है। अभी भी रसोईया उपस्थित नहीं है। ग्रामीण जनता को एक बार दिखाइए। ये देखिए, ये भी शिक्षक कुछ कहने से बचे हैं, आए हैं 10 बजे। ये भी तो इस तरह से विद्यालय की स्थिति है, जहां नीतीश कुमार जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार के बच्चों की भविष्य बनाने की बात करते हैं, वहां ऐसे शिक्षकों के बलबूते पर किस तरह से बच्चे का भविष्य बन पाएंगे। और आगे देखिए मैडम जी का मनमानी तो आप लोग खुद देखेंगे इस वीडियो में कि कैमरा। 5 शिक्षक है यहाँ पर और उपस्थित अभी भी 2 हैं। किनका क्या प्रभार है, किनका कौन छुट्टी में है, और मैडम जी का तो जिस तरह का बर्ताव है, ये कहीं ना कहीं अगर हमारे जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं या हमारे डीएम सर हैं उन तक पहुंचेगा तो जरूर इस तरह से शिक्षकों पे कार्रवाई होना चाहिए। देखिए अभी भी 10:20 हो रहा है। गेट की क्लास लगा हुआ है। देखिए अभी भी लेटर की बात कर रहे हैं। सब कुछ हो गया, 10:20 हो गया। विद्यालय पर आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके कार्यालय में या कार्य में हम हस्तक्षेप करेंगे तो हमको आपकी परमिशन लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपके लेटर, और आपको लेटर की लेटर की बात याद है? ये नहीं याद है कि लेटर आया 9 बजे आपको स्कूल जाना है? लेटर में आपको दिखाया गया है क्या कि 10 बजे आप स्कूल आइए? 9 बजे आदमी ट्रक से दब के मरेगा। हैं? 9 बजे आदमी ट्रक से दब के आप मरेगा। शिक्षक हैं? आज हम लेकर आते हैं, रास्ता दिखाए हैं। आप 8 बजे आइए। 8 बजे निकलिए। 9 बजे पहुंचने का रास्ता है। आप 8 बजे निकलिए। आप रास्ता को दिखाए हैं। आप 8 बजे रास्ता क्या करता है? क्या दिक्कत है? अरे 10 बरस जनता चलिए दिखाइए हमको क्या दिक्कत है। अगर दिखाए ना माने तब ना। हाँ? अगर आप बताइए। अरे 10 साल से विधायक जिताकर हम देखे ना इस गांव में। हाँ? आज जिस जाति का विधायक जीता है उस गांव का आप देखते हैं। बातें मत कीजिए। माने हम रास्ता की बात भैया। करते हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं। हम चलेंगे आपके साथ। हाँ? हम चलेंगे। हम कह रहे हैं कि हम चलेंगे। पहले वो जरूरी है कि पहले ये जरूरी है? अरे पहले कैसे 9 बजे पहुंचा जाएगा? पहले ये जरूरी है कि नहीं है? आप बताइएगा। आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा
शिक्षा पदाधिकारी को आप जवाब दीजिएगा हम जवाब कि रास्ते की वजह किसी से भी पदाधिकारी को संतोष कुमार मिश्रा को भी जवाब दे सकते हैं। दीजिएगा। विधायक जो पूर्व विधायक थे बशीर सिंह, उसको भी जवाब आपसे पूरा पूछा गाँव दिया। जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। अतः आप पहले रास्ता को शो कीजिए, इसके बाद में टाइमिंग का शो कीजिएगा कि आप जवाब दीजिएगा, पहुंचेंगे। आप जवाब दीजिएगा, हम लिखित रूप में देंगे, वहाँ आप डीएम सर को जवाब दीजिएगा। लिस्ट रास्ते को दीजिए पहले। आदमी आदमी टाइम से कैसे पहुंचता है? रास्ते से पहुंचता है कि नहीं? अरे रुकिए, आपसे बात नहीं। क्या है, आप किस हेतु से बात कर रहे हैं? इतना महाराज नहीं बोल रहे हैं, आप क्या है? देखिए इस तरह से ये देखिए मैडम पति है, इस तरह से ये स्कूल में आकर के दबंगई अभी भी कर रहे हैं और ग्रामीण जनता मौजूद है। देखिए ये इस तरह से अपना दबंगई नहीं कर सकते। आप हाथ नीचे कीजिए पहले, उंगली आप उंगली नीचे कीजिए। आप उंगली नीचे कीजिए। हम उंगली नीचे करके बात कर रहे हैं, अधिकार है पूछने का, जानने का। अरे हम ही उंगली नीचे करके बात कर रहे हैं। आप कौन है? शिक्षक है? शिक्षक नहीं है, हम जो गाड़ी चला के लाते हैं। आप क्यों आते हैं? आप यहाँ पर बस जाइए। कहाँ है मेरा गाँव है? इंग्लैंड गाँव है। कहाँ गाँव है? हाँ यही गाँव है। तब फिर बताइए, देखिए यही कहना चाहते थे। आपका गाँव क्या है? आपके गाँव अरे के मैडम है। हम जो कोचस से आ रहे हैं बाल बच्चे पढ़ाने। आप शिक्षक नहीं है ना? हम घर आप शिक्षक नहीं है ना? हम गाड़ी चलाते हैं ना, रास्ता मैडम पति है ना? हम स्कूल की बात नहीं बता रहे हैं, हम तो रास्ता की बात बता रहे हैं। हम रास्ता की बात जानेंगे आपसे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप हमसे रास्ता की बात पूछेगा, पूरा आपकी हर एक बात लेकर जाएंगे हम। देखिए मीडिया का हक है, हम पूरे गांव का जो भी आप जो स्कूल का जो ड्यूटी का जो ड्यूटेशन है एकदम उसको बिल्कुल आप जान लीजिए। आप सहयोग कीजिए, मीडिया का मीडिया आपका सहयोग हम करेगी, आपका सहयोग लेकिन करेंगे। गलत बर्ताव करके नहीं। लेकिन गलत बर्ताव करके आप मत, आप कर रहे हैं उंगली नीचे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप उंगली ऊपर कर रहे हैं। हम क्यों उंगली? उसको बात करना है तो करने दीजिए। और स्कूल में वो बात कर रहे हैं ना शिक्षक से ना, तो शिक्षक ने बात करेंगे। तो सुनिए, अपना ड्यूटी निभाना है। जनता अभी भी यहाँ पर न खाने बनाने वाली रसोईया आई है और न ही अभी भी 5 शिक्षक है। देखिए इतने ग्रामीण है और ये मैडम पति है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैडम जी अकेले, अरे हम अपनी मनमानी क्या कर रहे हैं? बोलिए क्यों? अभी यहाँ स्कूल पे बात हो रहा है, हम तो रास्ता की बात कर रहे हैं। मास्टर का तो हो गया, सब हो गया। क्या आता है कि नहीं आता तब ना पढ़ाएगी। पढ़ाना तो दूर की बात है, टाइम पे आया तब ना, अभी खाना नहीं बन रहा है। देखिए देखिए देखिए, ये बंद कर दिए। हम एफआईआर कर देंगे, आप जाइए। देखिए ये धमकी, यहाँ से जाइए। ये धमकी देखिए, ग्रामीण जनता मौजूद है और एफआईआर की धमकी दे रही है। देखिए किस तरह से निकल करके, और ग्रामीण जन 9 बजे टाइमिंग है, सभी शिक्षकों का यहाँ पर 9 बजे टाइम है। रुकिए 1 मिनट, आप छोड़ के बात कीजिए ना, आपसे आप दूर हट के बात कीजिए यहाँ से। हम आपके पास आ रहे हैं। यहाँ से हटिए आप। देख रहे हैं आपका जो स्थिति है विद्यालय के मैडम का, ये धमकी दे रही है कि एफआईआर कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं मैडम जी, अगर बच्चे के भविष्य बनाने के लिए एक केस भी हम पे लगता है तो उसको सहने के लिए हम तैयार हैं। आप एफआईआर कीजिए, ग्रामीण जनता मेरे साथ होगी, क्योंकि हम आप बच्चों के हक के लिए आए। अभी सब कुछ ताला लटका हुआ है इस विद्यालय में, लगभग 50 से अधिक की संख्या में ग्रामीण। मैं एक बार चाहूंगा कि आप फ्रेम में दिखाइए। न अभी तक यहाँ पर रसोईया उपस्थित हुई, न प्रधानाध्यापक आए, न कार्यालय का गेट खुला और न ही विद्यालय का बाकी कक्षा का गेट खुला। अपना एक कार्यालय में मनमानी बोला जाए या फिर किसी की दखलंदाजी से रोक उसमें, और एक ही जहाँ कार्यालय है इनका जो चेयर लगा हुआ है उसी में 10 विद्यालय पढ़ रहे हैं। मैं जिला के शिक्षा पदाधिकारी से चाहूंगा कि आप यहाँ का जो खाना का शेड्यूल है एमडीएम का, वो पिछले 1 महीने का जांच कीजिए, क्योंकि यहाँ के बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है, लगभग 10 से 15 बच्चे उपस्थित हैं। लेकिन जो एमडीएम का रिपोर्ट बनता होगा वो हमको लगता है कि जितने बच्चे नामांकित हैं सबका खाना का रिपोर्ट बनता होगा कि खाना यहाँ रोज बनता है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि पिछले 1 महीने का यहाँ कर खाना का रिपोर्ट देखा जाए, क्योंकि आज जो हम लोग आए हैं 10 बजे से खाना नहीं बन रहा है। खाना नहीं बनता है। नहीं 10 बजे से 5 लड़का आता है ना, तो एगो। हाँ तो मैं चाहूंगा ये जो ग्रामीण जनता है, 1-2 लड़के या 10 लड़के आते हैं, इनका एमडीएम का रिपोर्ट जांच कीजिए पिछले 1 महीने से। देखिए इतने सारे ग्रामीण हैं। आप एक शिक्षित समझदार और नौजवान युवक हैं, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय है, 9 बजे टाइमिंग है, 10:15 बजे आई हैं, ऊपर से मनमानी कर रही हैं। डेली का यही हाल है, हम लोग क्या कर सकते हैं? सही बात है, एक ग्रामीण जनता क्या कर सकती है? गार्जियन सिर्फ अपने बच्चों को भेजने का अधिकार रख सकती है, बाकी मैडम जी खुद। और देखिए 9 बजे का अटेंडेंस लगा दी है, किसी से बात कर रही है, उन्होंने पूछा कि बन गया है तो बोले तो बनिए गिल तरन की डेराए के नहीं खे, डेराना नहीं है तो ऑन कैमरा है, ग्रामीण जनता है, क्या हाल है। और बाकी बात भी हुआ है डीओ सर से, 1-2 लोग नहीं है यहाँ पर।
चोरी होता है जी। अरे चलो ना चुआ क्लास करो। अरे क्या हो हम 9 बजे के स्कूल में लोग रह जाइए 9 बजे स्कूल नहीं लग रहा है। आप कितना बजे आए? 9:58। हाँ 9 बजे का है, आपका रिकॉर्डिंग है, बोलिए आप इसी तरह। यहाँ कोई माइक लेकर के 6 महीना नहीं घूम रहा है। अभी भी देखिए, अभी भी एक भी रसोईया नहीं आई है। 5 मास्टर है जी स्कूल पर, 5 मास्टर और आते हैं रोज? नहीं रोज नहीं आता है। और देखिए अभी भी इस विद्यालय का जो परिवेश है, सारे जनता में आक्रोश एक बार चाहूंगा, दिखाइए आप पीछे। ये देखिए, ये किचन शेड है, ये किचन शेड है और किचन शेड का हाल देखिए। इसमें किचन शेड है, देखिए ये किचन शेड आपके सामने है। तो इस तरह से लापरवाही जो बढ़ती जाएगी तो कहां से बच्चों का भविष्य? यहाँ पे जहाँ चूल्हा रहना चाहिए वहाँ कूड़ा करकट भरा पड़ा है। 2 बजे छुट्टी हो जा रहा है, 2 बजे देखिए 2 बजे आंगनबाड़ियों की ये हाल है, आंगनबाड़ियों की ये हाल है। देखिए इस तरह से अब धीरे धीरे ग्रामीण जनता में भी आक्रोश और जागरूकता देखने को मिल रहा है। सारे लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे मनमर्जी से बंद होता है। और ये देखिए, ये जो हाँ किचन शेड है वहां ना छोड़ करके जो विद्यालय का रूम है उसमें जहाँ ब्लैक बोर्ड है वहां पर ये चूल्हा भी फूटा पड़ा है। किस तरह से खाना बनता होगा, नहीं बनता होगा। बाकी शिक्षा के जो जिला पदाधिकारी है आप खुद देख सकते हैं। और एक बार चाहूंगा आप ले लीजिए ग्रामीणों का। 10 मिनट बर्बाद है, 10 वर्ष हर साल पेंट पोचारा और साफ सफाई के लिए पैसा आता है। इस तरह के जंगल झाड़ है, बच्चे बाहर घूमते हैं, अगर सांप बिच्छू डस दे तो इसमें किसकी गलती कोताही बरती जाएगी? ये देखिए, जो सीमेंट अगर आया होगा स्कूल के कुछ कार्य के लिए, उसको नुकसान करके किस तरह से फेंका गया है। जहां बच्चों की भविष्य बनाने की बात हो रही है वहां खुलेआम शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए आप लोग भी आइए, साथ में आइए। शौचालय का हाल देखिए। और देखिए एक बार मैं चाहूंगा पीछे भी दिखाइए, ग्रामीण जनता के आदेश पे यहाँ पर शौचालय का जो भ्रमण किया जाएगा। और मैं चाहूंगा उत्तम जी कैमरामैन दिखाइए शौचालय का स्थिति। शौचालय ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से ये विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। गंदगी, घास है जी। इसमें दिखाइए, इसमें ये देखिए, ये आप भी देखिए, आप लोग भी देखिए। जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ देखिए इस तरह से स्थिति है। कोई नहीं पढ़ाता है जी, 12 बजे तक चल जाता है अपना घर। मैं पैसा वाला सब पैसा पाता है जी पढ़ाने के लिए। 800 की संख्या है जी, सब जाता है तो सारा गांव पढ़ने के लिए लड़का। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एमडीएम प्रभारी जो है जिला के भी और शिक्षा पदाधिकारी, आपको एमडीएम का रिपोर्ट भी जांच करना होगा इस विद्यालय का, क्योंकि इस विद्यालय में बहुत सारी कोताही बढ़ती जा रही है। और बाकी ग्रामीण जनता धीरे धीरे यहाँ पर जुटते हुए, क्योंकि उनका अधिकार है जानने का जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह से उनके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ऑन कैमरा आपके सामने सब कुछ। शौचालय, मैडम जी शौचालय कभी आप देखिए घूम करके। मैडम जी शौचालय में कभी गई हैं आप? नहीं, आप भी बताइए। देखिए आप भी अच्छा चीज आप अच्छा चीज बताइएगा तो हम आपकी भी बात आप बताइए। शौचालय में कभी आप गई हैं? शौचालय में हम नहीं गए, लेकिन यहाँ के पूर्ण मर्दाना भी आकर वहाँ पर शौचालय करता है। यहाँ पर तो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि मैडम जी उसमें ताला मार दीजिए। सुनिए आप है किचन में, देखिए किचन में गेट ही नहीं है, किचन में गेट ही नहीं है। भाग गया ताले। अच्छा गेट था उसमें? किचन में गेट था? गेट नहीं था तो गेट कबार लिया गया? हाँ, तो तब? अच्छा तो गेट कबार लिया गया तो आपको फिर से मतलब आवेदन दिए कि गेट कबार गया, किचन में गेट बनना चाहिए। विद्यालय में आपका चूल्हा बना हुआ है जिसमें बच्चे पढ़ने चाहिए, उसमें आप भी अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं है कि हम किचन का ही जवाब देगी। यहाँ पर हम है तो हम नहीं जवाब देंगे। यहाँ प्रभार में आज आप ही हैं? हाँ, हम है प्रभार। ठीक है, अच्छी बात है मैडम जी। लेकिन बच्चे के जहाँ शौचालय है, प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, जहाँ से वो खुद गांव में, हर एक गांव में, सुनिए 1 मिनट जवाब दीजिए, 12-12 हजार रुपया देकर के शौचालय बना रहे हैं। और विद्यालय में शौचालय देखिए आज देख रहे हैं क्या है? वहाँ पर जाइए ना, अभी जाइए तो अभी वहाँ पर आता है आदमी लोग, बढ़ जाता है। हम लोग यहाँ पर दिन भर रहते हैं, 6 घंटा ड्यूटी करते हैं जी। इसके बाद जाते हैं, मतलब ग्रामीण जनता इसमें आती है। इतना आप साफ सफाई रखे हैं कि ग्रामीण जनता आकर के शौचालय इसमें करेगी। इसमें आप ताला क्यों नहीं मारते? ताला तो काम मारे हैं दरवाजा में, तो तोड़ कर वहाँ तो दरवाजा ही नहीं दिखा हमको। खाना बनाती
अच्छा, गेट जो है जो खाना बनाती है उसका छत पर आंगन ठोका हुआ है। तो ये आपको बताना चाहिए ना, ये बताना चाहिए। कहीं नहीं बताइएगा। बता रहे हैं कि बूढ़ा है कि इसमें लाइटिंग करता है, केवाड़ी सब टूट दे देता है। तो इस तरह से शौचालय का भी हाल यहाँ पर नदारत है। और एमडीएम कभी नहीं, इतना गंदगी में बच्चे, सुनिए भैया, आप पॉलिटिक्स मत बतियाइए, सुनिए आप पॉलिटिक्स मत बतियाइए, उतनी गंदगी है उसमें बच्चा जाएगा ही नहीं। हम समझ रहे हैं आपकी बात, मर्दाना कर मनमानी है जी होता है। अगर गंदगी भी कर रहा है तो आपको साफ करना है। आपको साफ करवाना है, बुला मनमानी स्कूल में होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जागरूक नहीं होइएगा तो आपके बच्चे का भविष्य अंधकारमय होगा। इसके लिए आपको सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ रोज आपको जाना चाहिए। प्रधानाध्यापक बदली होकर तो सब प्रधानाध्यापक आवा। अच्छा बताइए, अभी तक यहाँ पर एमडीएम का खाना का कोई व्यवस्था शुरू नहीं हुआ। बताइए, बच्चे आए हैं, गांव के 2 मास्टर मनमानी कर रहा बा। 2 बजते स्कूल में देख लीजिए हमारे जिला पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र सिंह जी, जिनके कार्यों के लिए पूरा जिला अभी भी बिहार में नंबर 1 पे चल रहा है, और उनके जिला में इस तरह का कृत्य कार्य देखा जाओ सोठी चल कद से मनमानी था। नहीं, मैडम जी को ये पता है कि आपको लेटर मिला है, और उनको ये नहीं पता है कि हमको लेटर मिला है कि 9 बजे से 4 बजे तक रहना है। मनमानी रहता सब हुफ दी होगा, आपका अधिकार है, कब तक घूमेंगी कोई? आपके बच्चे पढ़ते हैं, घास भी जनता करता है। मैडम जी, ये घास भी जनता लगाया है क्या? वो दिया है? हम साफ करवा दें, हम साफ करवा दें। अच्छा ठीक है, सही बात है। मैडम जी आज प्रभार में है क्योंकि प्रधानाध्यापक छुट्टी में है, और अपने प्रभार का भरपूर उपयोग करते हुए जिस तरह से बात कर रही हैं, आज लगता है कि इनको पहली बार प्रभार मिला है उसी रौब में। और पढ़ाई देखिए नदारत है, बैठी है कुर्सी पे, बच्चे आए हैं स्कूल, ताला बंद पड़ा हुआ है। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग दिखाइए, टाइमिंग दिखाइए, टाइमिंग देखिए, अभी भी कितना हो गया, 10:27 आ रहा है, 10:27 हुआ और अभी भी बैठी हुई है। पढ़ाई से इनको कोई मतलब है नहीं। हाजिरी 10:27 टाइम है, 10:27 टाइम है हाजिरी बनाने का। देखिए, हाँ देखिए, ये देखिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिनांक है, किसी दिन डेट भी 20/8/2022 आप देख लीजिए, जबकि अगर जिसमें पढ़ाई हो रहा है उसमें, अब देखिए मैडम जी उधर से आ रही है, स्कूल अगर रोज खुलता है तो 5 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक अभी आए, क्या रोज आते हैं? 5 वो नहीं आते हैं, 2 दिन एक आता है तो 2 दिन एक आता है। कभी ऐसा भी होता है जैसे कि व्यक्तिगत कोई काम पड़ गया, स्कूल बंद भी रहता है। अच्छा, स्कूल बंद रहता है, अनियमित रहता है, जैसे कि मान लीजिए अभी इनको काम पड़ जाएगा, अभी बंद करके चले जाएंगे। हाँ, ऐसा तो देख लीजिए माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे जिला के शिक्षा पदाधिकारी, इस तरह से स्कूलों पे यहाँ पे हेडमास्टर और मास्टर की मिली भगत और मनमानी है कि जब मर्जी तब स्कूल लगती है और जब मर्जी तब स्कूल बंद हो जाती है। और विद्यालय का जो स्थिति है वो जड़ से जर्जर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे सदियों बाद विद्यालय खुला है, न शौचालय में सफाई, न प्रांगण में सफाई, और जो विद्यालय के कार्यालय का जो ब्लैक बोर्ड है उस पे 20/8/2022 डेट अंकित है, यानी कि उस पे भी ध्यान नहीं है, और सभी ऑन कैमरा है। और सबसे अहम जो बात है कि ऑन कैमरा जो मैडम आज प्रभार में है वो बच्चों से झाड़ू लगवाती हुई दिखी, और पूछने पर ये भी बोली कि बच्चे नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मनमानी करती हुई यहाँ पर। और टाइमिंग हो गया 10:33 और एक रसोईया अभी भी उधर से चल कर आ रही है। ये देखिए अभी भी मास्टर जी को नहीं आते हैं। हाँ, ये जो देखिए, ये जो गार्जियन, ये बच कहने से भी कुछ बचे। और देखिए जी, हाँ, 10 दिन पहले आते हैं। खाना बनता है सर रोज यहाँ। आप आइए, आप अच्छी अपनी बात रखिए, अपनी देखिए। अभी रसोईया यहाँ पर नहीं पहुंची है, 2 दिन पहले भी नहीं आता है पढ़ाने के लिए। अभी देखिए ये रसोईया है।
कब बजे रउरा के बोलल बा खाना बनावे के? बनल बता हमारी तबीयत से मेरा ठीक बा माता जी, कब बजे रउरा के बुलावल जाला मने? 9 बजे। 9 बजे। कितना बजे तक माता जी? हाँ 11 बजे थोड़ी ना 11 नहीं के बजता अभी 10:40 होता है। तो बताई रोज कब बोली क्या करूँ खाना बनाई है बनेला रोज? 17 हो के 18 हो के माने कब 1900 हो के माने ये 15 से लेके 20 के लगभग माने रोज खाना हाँ कब ये कहूँ के नहीं नहीं आप तो खाने ना खाली बनेला ना ना आई बजे आपको करे सुनिए खाली मुंह सुनिए चाची जी, मतलब कहियो 15 गो 16 गो 20 गो यही खाना बनता है। चूल्हा कहाँ बनाई नहीं जरूरत सब खाना ऊपर बनेला, किचन में ना बन बनल रहा तो फोड़ देले अपन माई। तो किचन तो स्कूल में पढ़े वाला ब्लैक बोर्ड भी बनल बा। कि मैं आके चूल्हा बनी तब फोड़ दिए अपन केवाड़ी लेके भाग गए काम करेगा केवाड़ी कहाँ बा किचन में के? लेके भागल। तो देखिए ये जो खाना बनाने वाली है, खाना बनाने वाली जो है उनका 10:40 पे आगमन हुआ है। और जो यहाँ पर रसोईया है, जो रसोईया का किचन सेट है वो खाली पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट उसमें भरा हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि खाना बनता था जिसमें क्लास चलना चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड है वहां पर इनका चूल्हा बना हुआ था जो अभी टूटा हुआ है, और खाना ये लोग ऊपर बना रही है। ऊपर बना रही है तो पता नहीं किस विद्यालय के किस क्लासरूम में बना रही है, जहाँ बच्चे को पढ़ना चाहिए वहाँ खाना अब देखिए मैंने बता दिया, अभी ये ऊपर खोलिए दिखाइए कहाँ खाना बनता है। और जो खाना बनाने वाली है उन्होंने बताया कभी 15 बच्चे, कभी 16 बच्चे, कभी 17 बच्चे का खाना बनता है। मैं चाहूंगा कि जो एमडीएम का रिपोर्ट है इस विद्यालय का जांच होना चाहिए। कहीं ना कहीं विद्यालय का जो एमडीएम रिपोर्ट है वो डेली बच्चों का जितना बच्चा नामांकित है उतना का रिपोर्ट जाता होगा। इसलिए इस शिक्षा पदाधिकारी आपसे आग्रह है कि इस विद्यालय का पिछले 1 महीने का जो भी एमडीएम रिपोर्ट है आप उसको जांच कीजिए। और ये जो ताला खुल रहा है जहाँ किचन सेट है 10:36 हुआ अभी ताला खुल रहा है। देख के खुल रहा है रोज बनाता था देख के ना भाई बढ़ते पूरी गांव के रास्ता भैया पूरा लिहल पूरा पहले हिंकरा के क्लियर कर लेंगे। ये सभी ग्रामीण जनता भी हमारे साथ है। और आइए देखते हैं जहाँ खाना बनता है। खाना इसी में बनता है। ये देखिए ऊपर कार्यालय देखिए, जहाँ पढ़ाई होना चाहिए वहाँ कार्यालय चल रहा है नीचे में, और जहाँ कार्यालय लिखा हुआ है वहाँ खाना बन रहा है। क्या फूट गया है सर, तो क्या होगा? तो चूल्हा फूट गया तो ये देखिए ये जो किचन का जो आप क्या है नहीं ठीक है, आप भी अपनी बात रखिएगा। खाना ये देखिए जहाँ कार्यालय अंकित है उस रूम में खाना का व्यवस्था है, और जहाँ कार्यालय चल रहा है नीचे वो बच्चों का पढ़ने का कक्षा है। और किचन जो कि किचन सेट यहाँ पर खूब बना हुआ है किचन सेट, उसके बावजूद भी गैस सिलेंडर और ऊपर ये खाना का व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं इस तरह में जहाँ गैस से खाना बनता है वो विद्यालय कैंपस से थोड़ा दूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये गैस है, कभी रिसाव हो सकता है, कभी इसमें आग लग सकते हैं। इसीलिए विद्यालय से थोड़ा हट करके किचन सेट बनाया जाता है। लेकिन कितनी कोताही से और बच्चों के भविष्य से यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है कि आपके पास किचन सेट मौजूद है, उसके बावजूद भी आप जहाँ कार्यालय अंकित है उस रूम में खाना बनवा रहे हैं। यहाँ इस विद्यालय माने आप देख ही रहे हैं, बहुत ही जर्जर स्थिति है बाबा, न शौचालय की ये पढ़ाई नहीं हो रहा, केवल सरकार के तनख्वाह लिया जा रहा है। और ये स्कूल चले या ना चले, विद्यालय मंदिर है। जी जी, विद्यालय मंदिर है। अम्बेडकर साहब कहे कि सबसे बड़ा शिक्षा का विद्यालय मंदिर है, और इस विद्यालय में सही लोग शिक्षा पाए तो इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई चीज, यहाँ तो सरकार की सारी जो शिक्षा व्यवस्था है नदारत दिखती हुई नजर आ रही है, और पैसे का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है। नहीं है, इसमें जंगल लगा हुआ। जी बिल्कुल, एक हमारे गांव के वृद्ध और गर्जीवन, मैं कह रहा हूँ कि इस पर कड़ा एक्शन लीजिएगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, जरूर आगे जहाँ भी बोलना होगा
काफी जोर से बोलिएगा। आपका नाम? मेरा नाम श्री भगवान सिंह है जी बिल्कुल। पूर्व सैनिक हैं। जी जी। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस पर बहुत जोर दे के कहिएगा। देखिए, देश के एक पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की रक्षा में अपने पूरी जीवन बिताया और रिटायर होने के बाद अभी गांव में है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है और बच्चों के भविष्य से साफ खिलवाड़ हो रहा है। क्या क्या बनाएंगे आज खाना में? आज मेनू क्या है? आज क्या बनाए? तो तुम्हारे के कौन दिन क्या बनाई ना? तो मैंने क्या सामान मैंने क्या बनाई ब्रोरा? सब्जी में क्या है? ना सब्जी में नहीं है, तेल मसाला बा सब कुछ बा। ये बोलता है कि लिया से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, यहाँ बिल्कुल माने लावारिस है ये सरकार। आज तो कान में तेल डाल के सुई है, कई बार आवेदन भी हुआ। कहीं ना कहीं आपके गांव के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल एकदम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। बताइए, आज सोमवार है और आज हरी साग सब्जी बनाना है और रसोइये का कहना है कि यहाँ पर साग सब्जी नहीं आया है। तो किस तरह से यहाँ पर आज जो है सोमवार को चावल दाल और हरी सब्जी बनाना है और हरी सब्जी यहाँ पर आया नहीं है, ये रसोइया खुलेआम तौर पे कह रही है। लोगों से कर लीजिए कि बिल्कुल यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। यहाँ के बच्चे दूसरे बगल में सोठी गांव है, उसी स्कूल में जा रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आप आए हैं तो लोग आ गए, नहीं तो आने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। एक बाबा का आरोप है कि यहाँ पर मनमानी तरीके से स्कूल चलता है और मीडिया वाले आए हैं तो सभी आए हैं, वरना ये स्कूल बंद ही रहता है। यहाँ पर देखिए ना हरा साग सब्जी का व्यवस्था है और ना ही दाल। तो किस तरह से यहाँ पर बच्चों के भविष्य को बनाया जाएगा, आगे आपके सामने है। अभी हम लोग बात करते हैं जो जिला पदाधिकारी है माननीय धर्मेंद्र जी से, और इस ग्रामीण का आप कहना है कि आप पूरे गांव में घूम के भ्रमण कर लीजिए, किसी से भी आप सर्वे करा लीजिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी, इस स्कूल का शिक्षा बहुत ही भ्रष्ट है। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर सिर्फ लुटाई हो रहा है। हेलो, हाँ प्रणाम सर, मैं न्यूज पब्लिक की बात से बात कर रहा हूँ सर। हाँ मैं देख लिया आपके चौक में देख लिया। हाँ सर, बिहार से कोशिश से बैठा हूँ। तो सर बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि यहाँ 200 से ऊपर ग्रामीण बैठे हुए हैं इस स्कूल पे और मांग कर रहे हैं। हमने जिला पदाधिकारी, शिक्षा जिला पदाधिकारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि बात हुई है, तो हम चाहेंगे कि आप अभी एट ए टाइम विजिट कीजिए। ना तो अभी खाना बनना शुरू हुआ है और नहीं यहाँ पर किचन सेट। ये हेलहा गांव है, कोचस से 5-6 किलोमीटर होगा सर, नौवा पंचायत में। मैं बताता हूँ, यहाँ एक चाय का ट्रेनिंग चल रहा है, मैं बैठा हूँ। तो ठीक है सर, फिर हम लोग जिला पदाधिकारी से बात करते हैं, डीएम सर से, कि सर मतलब कुछ क्योंकि ग्रामीणों का मांग है, बैठ गए हैं सब लोग ना यहाँ पे कि कोई यहाँ हुआ ये है कि किसी दिन स्कूल नहीं खुलता है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे खुलता है, लोग आते हैं चले जाते हैं और इतनी जर्जर स्थिति है। इसका प्रांगण न किचन है, न किचन शेड है, न शौचालय में, पूरा गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। ग्रामीण यहाँ पर 200 से अधिक बैठे हुए हैं सर, मांग है सबका। ऑन कैमरा सब कुछ चल रहा है, ऑन कैमरा सब टाइमिंग कौन आया है, अभी भी ताला लटका हुआ है और बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं विद्यालय के प्रांगण में। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप विजिट कीजिए, वरना किसी पदाधिकारी को यहाँ बुलाने की मांग है। सब लोग बैठे हुए हैं घर जीवन। फिर हम बात करेंगे जिला में शिक्षा पर। क्या सर, कौन सचिव है? एक बार चाहूंगा, देखिए यहाँ पर शिक्षा समिति के अभी सचिव, आप सचिव हैं चाची? आप हैं? आप यहाँ क्यों आए थे? हम आए थे मास्टर के देवे तू ना क्या देवे? तू कॉपी का के? आधार कार्ड के काहे खाती? देवे आई रहे कि मांगत रहले पढ़िए ले, माने काहे खाती मांगत? वोटर लिस्ट पर चढ़ाए खाती जी। ठीक, उ मनोज बना है, वो ठीक बा चाची, कोई बात नहीं। अध्यक्ष दूसर होला, सचिव दूसर होला। अध्यक्ष जो वार्ड से जीता होगा वो अध्यक्ष होगा और सचिव जो हेडमास्टर उनको एक मनोनीत किया होगा 9 सदस्यीय। वार्ड से मतलब नहीं है, यहाँ विद्यालय का जो विद्यालय प्रभार में, वार्ड से कोई मतलब नहीं। तो वार्ड आप न बुलाइए कि हम बुलाएंगे? यहाँ का जो ये आप क्या है? हम यहाँ का पब्लिक है क्या? हाँ, तो आपको, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिसको वोट दिए हैं, वार्ड को आप वोट दिए हैं ना, तो
वोट दिए तो आपने बुलाइएगा कि हम तारा के वोट देले रही जाके देखो तारा को दिन खाना बनता है। आप भी उसको बतलाइए। फिर हम आपको क्या समझा रहे हैं, आप शिक्षित समझदार लग रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आप उनको वोट दिए ना, वार्ड है वो, तो वार्ड है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम तारे का वोट दे के ही खातिर जीते ले रहे हैं कि तू घरे बैठे रहिए आ लइकन के खाना मत बने कि तू जाके स्कूल पर देखो जब हम कहते हैं तो बुझाता है। ठीक है तो बात हम मेरा काम है आपकी बात को ऊपर पहुंचाना है। हम बुला दिए पदाधिकारी को, आपको अब क्या समस्याएं है, क्या यहाँ दिक्कत आती है आप बताइए। हो सकता है कि इसी बहाने सड़क का आपका जो क्या बोलते हैं उसका आंगनबाड़ी का सबका एक ही दिन हो जाए, या बात चली जाए। होने वाला मेरा कहने का मतलब है कि बुला दे रहे हैं, हम आपकी आवाज बन गया है। ऐसी बात नहीं है। अब हम घरे घरे वार्ड खोजत चलिए, बीडीसी मुखिया खोजत चली नु ई बताई जो हम कहते हैं बुझाता बात नु। बात सही कर रहे हैं। आप वोट दिए, आपका अधिकार है उससे बोलने का। इस तरह के बनाव रहे 2 रुपए लेके घरे सुते खाती कि जाके ओइजा देखे खाती कि क्या बना था क्या नहीं बना। यहाँ ये देश अवैध समझ गए ना, वो टाइट रहेगा तो खाना रोज बनेगा। रोज बनेगा, उसको मतलब क्या है। खुद शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक के जो हमारे प्रखंड के हैं हमारे बीच मौजूद हैं और आके अपने आंख से देखें। बाबा रोज लागेला स्कूल नु? ना जी सर, बिल्कुल नहीं लगता है। सारा के लिए बंद है। ये डीओ साहब का मैंने देन है। सर यहाँ आने पे यहाँ हम लोग आए हैं, अभी भी खाना पीना का बनना न शुरू हुआ ना, एक भी गेट खुला है, अभी गेट एक भी क्लासरूम का नहीं खुला है और हम लोग 3 घंटे से यहाँ मौजूद है। बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड है। और पूछने पे धमकी दे रहे हैं कि आप पे FIR होगा ऑन कैमरा। अभी जो प्रभार में है हेडमास्टर भी हाँ ऑन कैमरा धमकी दी है, जबकि हम गेट से बाहर हैं। जैसे आपसे हम सवाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको FIR कर देंगे, आपका अधिकार है। हम बोले कि ठीक है भैया, आप अगर शिक्षा के लिए हमको जेल जाना पड़े तो हम अलग तो जगाएंगे। बिल्कुल ये लोग गलत करते हैं और डीओ साहब का देन है, ये लोगों का देन है। जो देखिए सब सारा लाइव चल रहा है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। देखिए अभी भी सारे गेट बंद पड़े हैं। आप देखिए, मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाइए, क्योंकि हमारे प्रखंड के शिक्षा अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और एन कैमरा धमकी दे रही है। अगर ग्रामीण जनता को, जब ये रिपोर्टर से इस तरह का बर्ताव कर रही है तो आम जनता से किस तरह का बर्ताव होता होगा वो आपके सामने है। और देखिए यहाँ पर विद्यालय अपने कार्यालय में चल रहा है, कितने कौन क्लास के विद्यालय हैं यहाँ पर देखिए। अभी हमारे जो प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ये पहुंच चुके हैं, एक बार चाहूंगा आप लोग लीजिए। और ग्रामीण जनता में काफी आक्रोश बना हुआ है विद्यालय को लेकर। देखिए एक ही हाँ, आप लोग थोड़ा बाहर यही गेट से ले हाँ गेट से जी। क्या क्या आप और शिक्षा क्या हकीकत क्या शिक्षा समिति के जो मेंबर्स सचिव, अध्यक्ष या और 100 मेंबर हैं उनको बुलाया जाए। हेडमास्टर आज प्रभार में कौन है? आए हेडमास्टर यही सर ऑन कैमरा धमकी बच्चे से झाड़ू लगवाई है मेरे सामने, कैमरा के सामने। रुकिए पता कर लेने। हाँ ठीक है सर, ठीक है, पूरा सहयोग है सर। हम लोग भी देखते हैं एकदम। देखिए अब आज ही 9:58 पे आई है और रजिस्टर में, जबकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग है इनका। और देखिए टाइमिंग क्या रिकॉर्ड की अपना दर्ज कराई है। सारे ग्रामीण वाले मौजूद थे उस समय भी। मोबाइल का गूगल के हम आप मनीषा के कुमारी के बाद आप ही हैं। मनीषा जी ने आपको सूचित किया था कि 4 प्रशिक्षण में जाना है और आप समय से आ जाइए। आप समय से आए हैं समय से। कितने बजे आई हैं आप? 9:58 में रिकॉर्ड है सर। तो आप जानते हैं कि जो हमारे हेडमास्टर और एक असिस्टेंट
प्रशिक्षण में जाने वाले हैं, तो आपको तो समय से स्कूल खोलना चाहिए ना, क्यों नहीं समय से खोले? आप क्यों नहीं समय से खोलिए स्कूल? मोबाइल साइलेंट मोड पर डालिए। आप समय से सारी जनता बोल रही है कि आप 9-8 में आए हो। सर आने पर ऑन कर जी जी आप कितने बजे आए? ये 10:08 पे आए हैं। 10:08 जी रिकॉर्डिंग है सर इनका। 10:08 ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। मैंने ही फोन किया है एचएम को, ठीक है। जैसे डीओ साहब का फोन गया, मैंने एचएम को फोन किया, एचएम बोली कि वो लोग आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि कितना टाइम है। और सर ये सिर्फ इस विद्यालय की बात नहीं है, मैंने 2-3 विद्यालय का और खबर चलाया है, आप देख सकते हो। हर विद्यालय में शिक्षक भले ही 9:55 पहुंचे, लेकिन उनका जो रजिस्टर मेंटेन होता है 9 बजे का होता है। मेरे सामने 10:08 पे आए। अभी मैं करंज विद्यालय में गया था, मैंने अपने पोर्टल पर खबर भी चलाया उसको। 9 शिक्षक वहाँ पे कार्यरत थे। और मैंने मनीषा को फोन किया है 10:16 फोन किया है मैंने मनीषा को। हाँ लोकेश जी, यहाँ पे हाँ रिसीव करा दिए। एचएम प्रभार में ही थी। 9:58 पे आई। हाँ मैडम ये सब क्यों? और यहाँ के लोगों ने लोगों का आरोप है कि स्कूल लोगों ने लोगों ने मुझे बताया कि जब यहाँ की जो स्थानीय जनता आपसे सवाल करती है, केस करने आप कहते हो कि मारेंगे पीटेंगे। एफआईआर आज ऑन कैमरा धमकी दी है। कौन सा एफआईआर कराओगे आप? धमकी दी, आज रिकॉर्डिंग है, आज रिकॉर्डिंग है, ज्यादा कानून आप कर लो। ऑन कैमरा रिकॉर्ड है इनका। आपको धमकी मिला है? हाँ ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग पे धमकी मिला है। मैंने मनीषा को फोन किया 10:16 पर, तो मनीषा ने हमको बताया कि मैं फोन की हूँ, मीना आ रही है 10:16 पर। इसका मतलब कि उस समय आप नहीं पहुंचे थे। मैं पूछता हूँ कि उस समय पहुंची थी आप? मैं 10:16 में फोन रिकॉर्ड में सुनाऊं, पब्लिक को सुनाऊं? अच्छा लगा सर आप सुनिए, सुन लीजिए, पब्लिक की भी बात सुन लीजिए सर आप। मैं सुनता हूँ, बाबा मैं सुनता हूँ, आपका मैं सुनता हूँ। बैठिए रोना बैठिए। आप लोग मजाक तो मैं 9:16 में ये 10:16 में फोन करता हूँ और बताया जा रहा है मुझको कि आप को फोन किया गया है और डीओ साहब फोन किए हैं 10:12 पर। हमको डीओ साहब 10:12 फोन कि हेला में ऐसी स्थिति है, लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। तो मैं 10:16 में फोन किया हूँ एचएम के पास। एचएम का कहना ये था कि हम 2 आदमी प्रशिक्षण में हैं, गौतम कुमार और मनीषा कुमारी, और मैं मीना को फोन किया। मीना चार्ज में तो अब 10:16 पर नहीं आए थे। नहीं तो हम आ गए थे यहाँ पर, पहले आए थे 10:16 नहीं है, पहले आए थे। तब वो कैसे बोली? तब वो कैसे बोली? आपके पास रिकॉर्डिंग है ना? हाँ मेरे पास सब रिकॉर्डिंग में सारे डिटेल्स हो जाते हैं। तब कैसे बोली आप? कैसे बोली? तब हेडमास्टर कैसे बोली? कहाँ हेडमास्टर हूँ यहाँ पर एचएम आने के बोली बाद हमको कि मीना को मैं बोल दिया हूँ, मीना को प्रभार वो आ रही है 10:16 पर। स्कूल खुलता है 9 बजे, 9 से 4। तो 9 बजे आपको तो आना चाहिए ना, क्यों लेट की? दूसरे जगह टाइमिंग का सवाल किया गया तो करता हूँ, डायरेक्ट एफआईआर का मैं कार्रवाई करता हूँ। आपसे एफआईआर की बात छोड़िए, ठीक है सर। मैं कार्रवाई करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं सर, और मैं कार्रवाई करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे जिले आप सारी बात जानते हैं, यहाँ स्कूल सारी रुकिए, बोलने दीजिए, ग्रामीण मेरी जनता बात सुनिए। बोलने दीजिए। मैं पहले 3 ब्लॉक में चार्ज में था,
नोखा अभी छूटा हुआ है करीब 1 महीने पहले, कोचस और दिनारा। एक आदमी के लिए हमारे इस प्रखंड से दिनारा प्रखंड और बड़ा है, और बड़ा है, बहुत बड़ा प्रखंड। तो एक आदमी के लिए भिन्न भिन्न अब जाना, एक ही आदमी कहाँ जा सकता है सर? लेकिन बात सुन लीजिए, मैं कार्रवाई करने जा रहा हूँ, यहाँ मीडिया पहुंची हुई है, डीओ साहब का भी है, ये सारे शिक्षकों पर जो हेडमास्टर हैं उन पर पहला कार्रवाई हो। हेलो, हम ग्रामीण हैं, हम सारी बात जानते हैं यहाँ के। हाँ मैडम, मैं एक जगह स्कूल में जांच में आया हूँ, थोड़ी बात ठीक है मैडम? हाँ तो वही मैडम, यहाँ थोड़ा सा पब्लिक आई हुई है, ठीक है ना, और डीओ साहब का आदेश है, मैं जांच कर रहा हूँ। आदेश पुस्तिका का है, आदेश पुस्तिका। सर एक बार एमडीएम का रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वार्ड साहब कहाँ आ गए? मैं सब वार्ड का वार्ड मुखिया गाँव से मतलब नहीं है, लेकिन गाँव वार्ड साहब की जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते हैं। उस स्कूल के चेयरमैन है वो, ऐसे भागने से नहीं ना होगा। इतने ग्रामीण जनता मौजूद है, जब इनसे धमका सकते हैं तो वार्ड की क्या हैसियत होती है, समझते हो सर? निर्वाचित सदस्य सुनिए ना सर जी, इतने ग्रामीण जनता है और मीडिया वाले को डायरेक्ट धमकी दी है ऑन कैमरा कि आप पर एफआईआर करेंगे, जबकि टाइमिंग को सवाल किया गया। कहने का मतलब है कि यहाँ विद्यालय शिक्षा समिति, हाँ वो तो है, सचिव है, अध्यक्ष है, 7 गो मेंबर हैं। हाँ नहीं आईबे नहीं किया, दोनों 2 शिक्षक आए, एक 10:08 पर, एक 10:15 में, 5 है। आईबे नहीं करते, आज मीडिया वाले आए तो ये लोग आए हैं, हम लोग 9 बजे से आ गए हैं। 9 बजे मीडिया आया है, उसके बावजूद ही लोग आए हैं। जी सर, नहीं सर, हम तो ग्रामीण जनता की आवाज पे आए हैं। नहीं सर, नहीं आएंगे, आपसे उम्मीद है। देखिए जो हम सर को एविडेंस देंगे उस पर तो सर को कार्रवाई करनी होगी मैं कार्रवाई करूंगा। अभी एक और मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ, करंज मध्य विद्यालय का, वहाँ मेरे पास सारी अभी यहाँ कहा तो करंज में भी आप ही तो होना सर। अरे भाई तो करंज मैं दिनारा जाऊंगा वहाँ। हाँ ठीक, यहाँ जब हम लोग कर रहे थे, इतनी गर्मी है, मैडम जी बोल रहे हैं कि कुछ हो ही, बीओ से कुछ अभी डायरेक्ट कैमरा में बोली है, चिल्लाने से कुछ हो ही तारा। कि यहाँ पे खाना भी नहीं बनता। आपका वेंडर कौन है? वेंडर कौन है? मनीषा जी का प्रशिक्षण में गए हैं। चलिए चुप रहे, कार्रवाई हो। जैसे कि वार्ड बीएसएस के काम खत्म हो गए, अगर ये शिक्षक जो है ये पंचायती राज पदाधिकारी के शिक्षक है, बीओ मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग अपना लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किसको बताइए? कार्रवाई करने के लिए किसको लिखेंगे? डायरेक्ट कार्रवाई हम लोग को करने का अधिकार है, हम लोग मुखिया को भी लिखेंगे। क्या मुखिया को नहीं लिखेंगे? नियोजन इकाई का तो मालिक मुखिया ही होता है, इसलिए वार्ड की भूमिका को आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो वार्ड को रखना ही पड़ेगा। सर एक वार्ड की क्या हैसियत हुई आपको भी पता है? चाहिए आपको मैं बताऊं ना, अभी आपको किसी शिक्षक पर कार्रवाई करना होगा, एक बार कहाँ कार्रवाई करने के लिए ग्रामीण जनता के भी ले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर आए हैं तो कार्रवाई करें, एकदम करें, लेकिन कार्रवाई करने के लिए किसको लिखेंगे? वो वार्ड बनाया गया है कि उसको स्पष्ट नहीं लिखने आएगा, वो उसको क्या मालूम है? लेकिन आप लोगों का देन है, हम तो कहते हैं कि वार्ड लिख पाते हैं नहीं लिख पाते अलग चीज है, लेकिन जीते हुए प्रतिनिधि निर्वाचित पदाधिकारी। और देखिए एक मिनट, सब लोग शांत, आगने से नहीं होगा उनको जो हमारे यहाँ हम लोग 9 बजे पहुँचे, 9 बजे आने के बाद जैसे ही अब
यहाँ से किसी किसी के माध्यम से सूचना मिला, आनंद फानन में लोग 2 लोग, नहीं तो ग्रामीण का साफ कहना है कि स्कूल चलता ही नहीं है, मनमानी। देखिए इसी में कार्यालय, इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ लोग आते हैं 11 बजे 12 बजे। कार्रवाई के लिए भी पत्रकार साहब हम लोग लिखेंगे, मुखिया क्यों नहीं, लोग नियोजित टीचर में है। हाँ सर, या बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है वेतन रोकना तो है आप लोग के अधिकार में, वेतन रोकना तो आप लोग जांच कीजिए आगे। वेतन रोकना आप लोग के अधिकार में। आप वेतन रोक दोगे अपने आप सुधर जाएंगे, 3-4 महीना पेमेंट नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे? अब वेतन तो रोको, तो वही करो आप लोग, ज्यादा कुछ मत करो, आप लोग बस वेतन रोक दो, बस यही मांगे। सर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मांगे हैं, लिखित में बोले हैं कि सारे वीडियो और ग्रामीणों का सिग्नेचर के साथ हमको भेजिए। और यहाँ का मुखिया को हमसे विधान का रास्ता क्यों नहीं बना? यहाँ का मुखिया हाँ, वही फोटो बोले हैं, रमाकांत शाह है, अभी तक इस विद्यालय बच्चे झाड़ू लगा रहे थे ऑन कैमरा, मना करने पे क्या कर रही है कि बच्चे नहीं लगा रहे। कोई कुछ नहीं है। अरे भाई मुखिया को पकड़ना रास्ता के लिए वार्ड है, बीडीसी है, जहाँ के किसी को देखिए ग्रामीण जनता में कितना आक्रोश है। वार्ड आप ही हैं। विद्यालय समिति के अध्यक्ष आप विद्यालय का समिति के अध्यक्ष हैं। वार्ड नंबर कितना पे आता है? आपका सचिव कौन है? रहिए ना पहले। सचिव कौन है? अध्यक्ष है तो आपको बताइएगा नहीं कि सचिव कौन है? हमको सदस्य को लोग बनाए ऑन कैमरा सब हो ही रहा है। यहाँ विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हुआ, हमारे जाने में तो नहीं हुआ है। आपकी अध्यक्षता होनी चाहिए ना। तो हम क्या करें? आप साइन नहीं किए हैं। साइन एक बार यहीं पर है मूर्ति बैठाने के लिए लोग बुलाए थे, राजगिरी सिंह है, उसी समय हमको कहे कि आप अध्यक्ष हैं। हम कहे हम अध्यक्ष कैसे हैं, इसलिए कि हमको बुलाए नहीं गए हैं, तो हम क्या कैसे जाते हैं अध्यक्ष हैं? आपको सूचना नहीं दी गई? नहीं, तो उसी समय हम लोग को रजिस्टर पर साइन कराए लोग, हम कर दिए। सब लोग कहा 2-4 लोग जो था वहाँ कर दिए। ये भूमिदाता की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, उस समय आपने साइन कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हुआ, जब सचिव का चुनाव हुआ, आप चूंकि पदेन अध्यक्ष हैं यहाँ के, है, लेकिन हमको बुलाए नहीं गए हैं ना। नहीं बुलाया? नहीं को बुलाए गए हैं। आपको हेडमास्टर सूचना नहीं नहीं दिए हैं। नहीं देती है? नहीं दिए हैं। आपने कहीं साइन नहीं किया सूचना? अब तो दो जगह किए हैं, अब समझ में आया, 2 जगह किए हैं। तो आप पढ़ते नहीं है कि उसमें क्या लिखा है? नहीं तो उसमें कोई पता नहीं है। पढ़े लिखे हैं आप? सब चुना है आप लोग, रुकिए ना, जनप्रतिनिधि है, तो आपको भी तो सरकार ने चुनी है, कोई व्यवस्था नहीं होते हैं कि काका 2 मिनट चुप कीजिए काका, 2 मिनट चुप। आप एक बताइए कि आप बिना देखे हुए साइन किए 2 चीज पर, 2 आपने पढ़ा नहीं, उसमें क्या लिखा है? पढ़ा था समिति के बारे में, तो कुछ नहीं लिखा गया था। अच्छा, कहाँ तक पढ़े? नन मैट्रिक है। नॉन मैट्रिक मैंने हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ। तो आपने पढ़ा नहीं, जिसमें क्या लिखा है? नहीं तो और लोग थे तो कहे कि साइनवा कर दीजिए, तो हम कर दिए हैं। ऐसे ही करोगे, इससे लगे। और दूसरा चीज नहीं है। आपको कोई सूचना नहीं दी जाती है? नहीं, बैठक की? नहीं बैठक नहीं, व्यवस्था के बारे में नहीं कुछ नहीं। एक बात बताइए, ऐसे आप पढ़ लिखे बिना पढ़े साइन करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का साइन करवा लिया तो क्या करेंगे आप? अरे कोई आपके प्रॉपर्टी का साइन करवा लिया तो क्या करोगे आप, बताओ ना? कर दोगे ना ऐसे ही? ऐसे ही कैसे कर? घूमते फिरते आप हमको आप नहीं है। सही सवाल सही है। कम से कम कोई भी साइन डॉक्यूमेंट पढ़ लिख के तो करना चाहिए ना सर। लेकिन कोई सूचना नहीं दिया? नहीं। सचिव कौन है आपको पता है? सचिव हमको मालूम नहीं है, तो क्या हम बताएं कौन है? आपने हमको वो जो बुलाए गए होते तब तो हम बताते हैं कि फलना सचिव है, फलना ये है, फलना रीना देवी। बताइए, विद्यालय समिति के अध्यक्ष को सचिव का नाम भी नहीं पता है, ये अपने मनमानी से। रीना जी आप बताइए कि रीना देवी को ये सूचना दे करके उनकी अध्यक्षता में यहाँ चुनाव कराया गया? अब पहले जो वार्ड थे तो सूचना दी गई थी और चुना गया था, चुनाव हुआ था, ग्रामीणों को सूचना दी गई थी। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के माताओं को सूचना देना है,
आप लोगों ने दिया था? अच्छा ये रीना चुनाव वाला रजिस्टर देख, चुनाव वाला रजिस्टर, चुनाव वाला रजिस्टर होगा, रजिस्टर पे किस पे? आप लोगों से बात करवा सर एक एक करके सवाल तो करेंगे, एक बात बताइए, सवाल आ जाएगा कि रीना देवी आती है कभी देखती है एमडीएम बन रहा है कि नहीं, एमडीएम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अध्यक्ष भी नहीं आते हैं, एमडीएम बनता है कि नहीं बन रहा है सर, आप समझ नहीं, आज नहीं, आज का बता रहे आप हैं। समझ ठीक, एमडीएम बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। अच्छा इस बात को तो बच्चे बताएंगे। सिखावत रह गया। हाँ बेटा बेटा सब आओ सब आओ। क्या नाम है? सलोनी। किस क्लास में पढ़ती है? 3 में। अच्छा अच्छा, ड्रेस में नहीं आई है? ड्रेस है कि नहीं है? है तो ड्रेस में आती है। आओ तुम्हारा क्या नाम बेटा? तुम्हारा भी नाम सलोनी है? अच्छा अच्छा, इधर किस क्लास में पढ़ती है तू? 5 में। तू किस क्लास में पढ़ती है? 5 में। तुम भी 5 में पढ़ती है। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि नाम है। अच्छा बेटा ये बात बताओ, यहाँ रोज खाना बनता है? खाना बनता है? अच्छा खाना बनता है, रोज खाना बनता है। अच्छा अच्छा, इधर आओ। सब बच्चे आप सब इधर सब अभी रुकिए ना, रुकिए ना। तुम किस क्लास से पढ़ती है? 5 क्लास से पढ़ती है। तुम भी 5 क्लास से पढ़ती है। तुम 4 में। 4 वाले बच्चे इधर आओ। खाना बनता है यहाँ रोज? बनता है? अच्छा आज क्या बन रहा है कुछ पता है? क्या बन रहा है? दाल भात भुजिया बन रहा है। कल क्या खाओगे? शनिवार। कल तो शनिवार था। कल शनिवार कल तो रविवार था। शनिवार को क्या बना था? खिचड़ी चोखा बना था। अच्छा खिचड़ी चोखा बना था। अच्छा खाना बनता है? हैं? बनता है खाना जी यहाँ? बनता है खाना? अच्छा मैडम बैठो। अच्छा मैडम, हमको पहला दूसरा तीसरा से लेकर 5वां तक का बच्चों को पहले पहला के दीजिए। रवि वर्मा भी इसी में है। रवि वर्मा पब्लिक है। हाँ वो भी रवि वर्मा खुद करागर काम करते हैं। कुछ तो देखते हैं, करागर सासाराम में घूमते हैं वो। मतलब आप लोग के क्या हेड है या हेड नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र है। आप सासाराम से हैं? जी। आपको देखना है रवि वर्मा ज्यादातर क्या नाम है आपका? पहला क्लास में 4 बच्चे रवि रंजन कुमार। अच्छा 4 बच्चे। तो चारों में आज कितने आए हैं? 2 आया है। दूसरा क्लास में चार में 2 आया है। बोलते हैं स्कूल नहीं चलता है तो लड़का का चौथा क्लास में 4 को लेकर दूसरा में नहीं, इस गांव के लोगों ने बताया दूसरा में आज बच्चे आए नहीं। क्योंकि यहाँ ये जो विद्यालय बंद रहता है। नहीं आए।
आज हम लोग आए हैं तो आज खुला है। अरे हो जाती है व्यवस्था ना, व्यवस्था हो जाती नहीं, निराशा मत होए, व्यवस्था आशा रखिए। मेरे बारे में अखबार में पढ़ते हो? हम जानते हैं सर आप ईमानदार। नहीं, टीवी नहीं आते हैं, नहीं टीवी पे ये लोग नहीं पहुँचते, ये लोग नहीं पहुँचते। तीसरा क्लास में ये 2 क्लास में 9 में एक भी नहीं है। जबकि गांव में बड़ा गांव है, सब दूसरे जगह है। मोबाइल में लगे तो कहाँ से लगा गार्जियन कोई भी ना करी छोटी जाता तीसरा क्लास सर 1 मिनट थोड़ा सा, तीसरा क्लास के बच्चे आप रुक जाइए, शांत रहिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए सर को। आए हैं तीसरा क्लास के हमको 3 बच्चों को दिखाइए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, सलोनी। अच्छा सलोनी, कितना रोल नंबर तुम्हारा? ठीक है सलोनी, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? रीना। अच्छा एक, ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या है? अभय कुमार। चलो 3 बच्चे आए, 15 में 3 बच्चे आए, ठीक है। चौथा क्लास है, चौथा में कितने बच्चे हैं? 9। चौथा में 9, चौथा में बहुत बड़ा गांव है, सभी बच्चे दूसरे शिक्षा लापरवाही की वजह से यहाँ कोई नहीं। गाँव में 3 आए हैं, चौथा बच्चे पढ़ने आएंगे कि झाड़ू लगाने आएंगे? 5वां क्लास में 9 बच्चे आए हैं। कितने? 3 आए। मतलब 42 बच्चे ना मांगते हैं आपके यहाँ? 42 का तो नहीं है, हो सकता है कि मुझे गिनने नहीं आ रहा हो। 9 4 13 5 18 18 9 27 27 36 9 7 16 46 बच्चों में इतना बड़ा गांव है लेकिन महज 46 बच्चे का नामांकन है। अच्छा, गर्जीवन का ऐसा भी आरोप है कि यहाँ के बच्चे दूसरे जगह भी एडमिशन है यहाँ आइए दोनों आज विदाई तो रवि और क्या नाम है लॉ, और आप आइए सामने। खेलते हैं लॉ मास्टर। देखिए ग्रामीण क्या करते हैं, ग्रामीण का खुलेआम आरोप है। ये टोटल आपके यहाँ नामांकित बच्चे 46
टोटल नामांकित बच्चे 46 हैं, आज 11 आए हो। क्यों 11 आए हो? गांव में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, गांव में जाते हैं, गार्जियन से कहते हैं कि आपका बच्चा का यहाँ नाम लिखा है, आप यहाँ आइए। आप मीना जी हमको बताइए, ये जो बच्चे जो नामांकित आपके यहाँ 46 और मात्र 11 आए, थोड़ा शांत रहिए। तो बच्चों के लाने के लिए आप प्रयास करते हैं? जाते हैं गांव में जाते हैं। ग्रामीण तो बोल रहे हैं कि नहीं जाते? ग्रामीण तो बोल रहे हैं कि आप में से कोई नहीं जाता। मैं पब्लिक पिटीशन भी लूंगा। तो ऐसा लगता है कि ये बच्चों को बुलाना चाहिए। हेडमास्टर साथ में जाती है गांव में? जाती है बच्चे 46 में 11 क्यों है? आज 11 क्यों है? सर मिशन स्कूल यहाँ पे चलता है, मिशन स्कूल है वहाँ तो यहाँ प्राइवेट स्कूल के बच्चों का नाम लिखिए है? नहीं, वैसे बच्चे हैं जो प्राइवेट में भी नहीं। 46 में 11 क्यों आता है? सर यहाँ का बच्चा मिशन स्कूल में चला जाता है, मिशन स्कूल यहाँ पर मिशन में चला जाता है, फिर सोटी में चला जाता है। ये आप क्यों है बोलने वाला? मार हो जाएगी, तुरंत मार हो जाएगी। केस कर देंगे, बोलते हैं केस कर देंगे, वो कर देंगे। एक बात हमको बताइए कि क्या आपने कहा इनसे कि हम आप पर FIR कर देंगे? आपसे मैंने पूछा, आपने कहा? जी सर। क्यों कहा? पब्लिक है ना, आम जनता है, ये मीडिया वाले हैं, ये जाएंगे पूछेगा, आम जनता पूछेगी, तब कहेंगे FIR कर देंगे। धक्का दे दिए सर, धक्का हम दिए, वीडियो पूरा धक्का हम दिए, धक्का आप नहीं सर, हम आकर तो आप बोलिए कि FIR कर देंगे। सर धक्का हमको दिए हैं तो हम बोले हैं, धक्का हमको दिए हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो देखने वाली चीज है, सारा चीज लाइव है। ये शिक्षक का हाल नहीं है, सारे शिक्षक जितना भी विद्यालय अगर हर स्कूल में यही हो रहा है। MDM रजिस्टर आपको देकर गई है? MDM रजिस्टर देकर गई है? ऑफिस में आपको देकर गई है? नहीं तो ऑफिस देख लीजिए सर, एक बार चले है खुला खुल के रखिए। लाएंगे ना, लाएंगे तो ला देंगे, मांगेंगे, उससे मांगेंगे, ठीक है ना। MDM रजिस्टर आपको नहीं दी गई होगी, प्रभार में आपको ये शिक्षकों उपस्थिति पंजी, आदेश पुस्तिका और छात्र उपस्थिति पंजी। ठीक है, जाइए बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे का सर झाड़ू लगवा रही थी पूछने पर, अरे एक बार पूछिए आप एक मिनट डायरेक्ट बोलिए कि यही बच्चे नहीं लगाए तो कौन लगाए? अच्छा, बच्चों से तो शर्म नहीं लेना है, ये खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। तो बच्चों से झाड़ू लगवाना तो उचित प्रतीत नहीं होता है। क्यों बच्चों से झाड़ू लगवा रहे? नहीं सर, आज रसोईया नहीं आई है। रसोईया कितनी है यहाँ तो आई है? दोनों नहीं, एक आई है। एक आई है। रसोईया का टेंडर
मना करने के बावजूद भी बच्चे से जबरदस्ती झाड़ू लगवाई ऑन कैमरा कि बच्चे नहीं लगाएंगे तो आप लगाइए। रसोईया एक है, बच्चे 11 हैं, 11 बच्चों के लिए एक रसोईया तो काफी होना चाहिए। मैं 46 बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, मैं 46 बच्चों को लेकर चल रहा हूँ। 46 है, जिला पदाधिकारी का साफ निर्देश है कि बच्चे की जो अटेंडेंस है 2 आए चाहे 3 आए, दोनों रसोइयों को आना है। हाँ, उपस्थिति में कमी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये एक भी बच्चा नहीं है तो भी उसको आना है। रसोईया तो मैं ये कह रहा हूँ आज आई है रसोईया, तो कौन आई है? 11 बच्चों के लिए एक तो काफी है रसोईया, फिर बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं? रसोईया कब आई? नहीं, जो लॉजिक दे रहे हैं रुक जाइए ना। संतोष जी, एक रसोईया 8 तक हाजिरी बनाई है और एक रसोईया 10 को हाजिरी बनाई है, बाकी सब अगस्त में गए। रोज आती है? क्या नाम है? सुमंगला कुमार। सुमंगला कुमार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुमंगला कुमार। सुमंगला कुमार। तो जब तू आती रोज तो हाजिर रोज बनाती, क्यों नहीं हाजिर बनाई है बच्चा? हाजिर बनाने के कहाँ आती ही नहीं है बोल रहे। आज 22 तारीख है और हाजिरी इतना दिन का छुटा हुआ है, हैं? आवे नहीं जाता, कब बनावे नहीं जाता, कब नहीं बनावे नहीं जाता, ऊपर तो पर नहीं अच्छा जाता। अच्छा अच्छा। खाना रोज बनता है? हाँ खाना रोज बनता हाँ है? इतना दिन का हाजिरी तो घटा आइए हुआ है। नहीं आज तो आई है ना? हाँ आ जाइए। आज हाजिर बनाओ। आज 22 तारीख है ना? भैया आई तब ना खाना बनी आवते नहीं की जाइए लोग नहीं बार साइन कीजिए चलो वहाँ। यहाँ से। खाना कब बनाए? जब राशन से मिलेगा तभी तो खाना लो लो मेरी कलम लो, लो मेरी कलम। यहाँ हाजिरी बनाओ। बनता है। 7 तारीख के बाद 22 तारीख को सीधे जो हरकत आपके साथ हुआ है ना, वही हरकत हर इंसान के साथ होता है। हाँ, यहाँ ग्रामीणों का कोई आरोप बोलता नहीं है। अगर आप मीडिया वाले हैं तो आपके साथ ऐसा हो गया। एनडीएम तो एक भी दिन नहीं बंद रखना है। प्रधानमंत्री जो पोषण योजना है आपके कैमरा ऑन होते हुए उतना आपके साथ अगर अकेला पाबलिक नहीं, बहुत यहाँ मनमर्जी बहुत है इनकी। पूरा FIR हम की ना सबके साथ है, हम FIR कर देंगे। वार्ड है, हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम FIR हो जाएगा तो क्या हुआ? आप और हम जाओ तो नहीं ना। अरे हमारे कोच से चावल निकाल के उनको क्या डाला? यहाँ नहीं ड्रेस मिलता है, अगर नहीं राशन मिलता है, अगर नहीं एक कुछ मिलता है। रुकिए, एक चीज और देख लिया जाए कि यहाँ जो राशन का कितना रिसीविंग किया गया है, कितना चावल उपलब्ध है। अभी बनता है गाँव में, कभी किसी से पूछिए। मास्टर चाह दे के बाकी क्या होता है? ये जो ऊपर खुला रहे रूम दे तो सब देखा ला वीडियो बनावल है चावल। आपका जब चार्ज नहीं है तो हम हाँ वही बात सही है आपका, हम समझ रहे हैं, कागज में चार्ज नहीं है। कोच से चावल बिछा डाला है, जन सब ना वाला कुछ नहीं जी। आज खाना नहीं बन रहा है। राशन के हुए हलवा, ड्रेस के हुए हलवा, छत्रवृत्ति हुए हलवा, कुछ नहीं मिलता है यहाँ। हाँ, आज बीओ सर ये आग्रह है पूरा ग्रामीण का कि आप खाना खाए आई स्कूल से। ऑन कैमरा हम लोग हैं। अगर जनता को यहाँ हर सुविधा मिलेगा तो दूसरे गांव में क्या करने नहीं, जाएंगे? इतनी बड़ी आबादी है गांव के, महज 46 बच्चे नामांकन है। सोच ही जाता है, सब बच्चे यहाँ 11 बच्चे आ रहे हैं। सुमंगला कुमार कहाँ गई? कहाँ गए सुमंगला कुमार? आप हमको एक बात बताओ, भोजपुरी में बोलता हूँ कि एक तो तुम्हारा चयन हुआ है, तुम विधवा हो, ठीक है? गांव के लोगों ने चयन किया। सत्य बात बोलना, यहाँ रोज खाना बनता है। हाँ सर। हाईकुल पब्लिक खाली झूठ बोलता है सर। सारा पब्लिक झूठ बोल रहा है। टीचर और ये भैया सच बोल रही है।
देखिए जितने लोग यहाँ हैं, अच्छा ये बताइए कि किन अभिभावक देखिए मैडम जी भी फोन पे लगी हुई है, इधर आए हैं शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड से। बीओ सर यहाँ बैठे हुए हैं और ये अपना ना बच्चे की पढ़ा भी नहीं रहे, फोन पे लगी हुई है। सर जी, सर आप भी फोन पे लगी हुई है, देखिए ये आप यहाँ बैठे हैं और फोन पे लगी हुई है। फोन पे अभी इनका चेक कीजिए, उधर जाके अभी यहाँ आप मौजूद हैं। डीएम साहब का आदेश है विद्यालय में विद्यालय या आपके कार्य के समय फोन का उपयोग नहीं करना। प्रखंड शिक्षक पदाधिकारी की मौजूदगी में मैडम ऑन कैमरा फोन पे बात करती हुई देखिए, इतने ग्रामीण जनता के साथ। ये देखिए इनकी आप फोन से बात करते पाएंगे तो खाना यहाँ रोज बनता है, आपका ये कहना है। हाजिरी ये जानबूझ को छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं ये हाजिरी काट रहा हूँ, ठीक है, और मैं खिलाफ लिखूंगा। रुक जाइए, आपकी भी बात सुनी जाएगी। सर बाहर निकलेंगे तो ग्रामीण से भी बात करेंगे। मीना जी इधर आइए। आप कितने बजे आई? कितने बजे आई? 9:30। यहाँ 9:30 बजे। सर 10 बजे के बाद आई है, रिकॉर्डिंग है। 10 बजे के बाद आपका रिकॉर्डिंग है, ये खुद कह रही है कि मैं 9:30। हाँ। 9:30 लिखिए। 9:30 सुधर जाएगा। क्या है व्हाट्सएप है ना? व्हाट्सएप है। आप कितने बजे आए? लो 10 बजे। हैं? 10:15 बजे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो आप सही बोलो कितने बजे? सर 2 मिनट लेट कर दूं। 9 बजे। अच्छा सर 9:40 में 10:08 में ही है। 9:32 में रिकॉर्डिंग भी दिखाया जाएगा। है रिकॉर्डिंग है ऑन कैमरा, गूगल का क्रॉप ये काट करके 9 बजे। अपना रिपोर्ट में मेंशन करेगा, पहले इनको मेंशन कर लीजिए, फिर नहीं कुछ नहीं बोला मैडम। ये धमकी नहीं दी है, ये तो बात करने से बात भी नहीं की है। कौन सा विषय पढ़ाते हो? कौन सा विषय पढ़ाते हो? हम बच्चे लोग सब पढ़ाते हैं। कौन सा विषय पढ़ाते हो? विषय यहाँ विषय वाइज तो थोड़ी है यार। ये भी कौन सा सब्जेक्ट आपका बाहरी एक से बोलो ना, अरे एक से 5 तक सब हाल ही यार। हिंदी भी पढ़ाते होगे? जी। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? सर स्वर 5 होते हैं। और आप पढ़े हो? जी। स्वर 11 होते हैं। 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु या वाच्य के संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम बताओ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह। कहाँ गई हो जो परिवार में? मैडम जी इधर आओ। मीना जी मैडम इंग्लिश पढ़ते हैं। यहाँ लिखिए चाहक प्रशिक्षण। आप लिखिए ना चाहक प्रशिक्षण। चाहक प्रशिक्षण इनके बारे में भी आप हैं जानते हैं? मैडम जी आप कौन सा विषय पढ़ाती हैं? मैम जी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हाँ? कौन सा विषय पढ़ाती हैं आप? पहला दूसरा का विषय हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट का स्पेलिंग बताइए। हाँ। सब्जेक्ट हाँ। SUJB सब्जेक्ट का बताइए। नहीं याद है हमको, मालूम नहीं। नहीं सितंबर नहीं कुछ नहीं मालूम है, कैसे दे रहे हैं? कुछ नहीं मालूम। मैडम कुछ नहीं कुछ नहीं मालूम। हिंदी बता दो।
विषय कैसे लिखेंगे? ये तो पेमेंट तो देती हो ना, तो नहीं पढ़ा छोड़ दो, और नहीं पढ़ा तो छोड़ दो। सब्जेक्ट अरे मैं इनके गुणवत्ता के खिलाफ एकदम थैंक यू सर, आपसे उम्मीद करके ही और ग्रामीण की अपील पर 8:30 आपके सामने धमकी दे रही है कि हमको नहीं आता है, जाइए जो करना है कीजिए, हमको नहीं आता है जो करना है कीजिए। अरे जो विषय के जगह मैडम के हेडमास्टर बाड़ी होकर विषय के स्पेलिंग लिखे यार, देखिए ये ग्रामीण अपना काम धाम छोड़ करके इतना आदमी आया हो गया, उनसे क्या पूछना है? सब सर देख लिए, समझ लें, सामने बैठे गलत है श्रृंगार आपका, श्रृंगार गलत है, मैं कह रहा हूँ ना श्रृंगार गलत है आपका, श्रृंगार ब्लैक बोर्ड। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? हमको मालूम कुछ नहीं है, सीधे सीधे जवाब करें। आपको कुछ नहीं याद है तो क्यों आ रहे हैं अपनी बनाने? ना भारत के राष्ट्रपति बता पाई ना भारत के उपराष्ट्रपति, तो इस तरह के शिक्षकों को बहाल करके नीतीश कुमार जी हल्ला कर रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली मॉडल पे ले जाएंगे। इस तरह की जर्जर शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे, हाँ यहाँ है शिक्षक महत्व, जहाँ जिस शिक्षक को न राष्ट्रपति का नाम याद है न उपराष्ट्रपति का नाम याद है, वो देश के बच्चों का भविष्य संभालेंगे ये लोग जो बच्चे हैं। और इसीलिए ग्रामीणों का सच कहना है कि यहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है, इसीलिए बच्चे का नामांकन सिर्फ 46 है। अरे गाने बच्चे पुश कर दिया, पुश कर दिया, मिनिमाइज कर दो। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा है, एक मिनट एक बात बताया जाए, आप यही की ग्रामीण नहीं, मैं पत्रकार आप ये पब्लिक मीडिया के हैं? नहीं, इनका भारत फ्री है, भारत फ्री है। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, कुंदन कुमार सिंह। कुंदन सिंह। ये आपका क्या मीडिया चलता है? भारत फ्री ऐसा नहीं, हमको ये 4 साइज वाला नहीं है, क्षेत्र आपका? इस पर फोटो स्टेट हो जाएगा। मेरा कोई क्षेत्र है, स्वतंत्र पत्रकार नहीं कह सकता, मैं मास्टर्स मास कम्युनिकेशन किया सर, तो पीएचडी मेरा चल रहा है। तो लगा कि मतलब आपका कोई नहीं, मैं पढ़ लिखा कर रहा हूँ स्वतंत्र पत्रकार। मुझे पत्रकारिता से मतलब नहीं है। नहीं, ये तो आम जनमानस की बात है। Back to education, every man ask the question. Yes. Anybody in the class. हाँ सर, सब पूछ सकते हैं, लेकिन लोगों को डरा धमका दिया कहाँ से पूछ पाएंगे? जब इस पत्रकार को डरा कोई भी आदमी पूछ सकता है। तो नहीं, जब इस आप पत्रकार पत्रकार हैं, को माइक के सामने डरा धमकाया गया, लोग क्या पूछ सकते हैं? कैसे पूछेंगे लोग? लोग कैसे पूछेंगे? पत्रकार भी पब्लिक है होता है। हेलो, पत्रकार को भी पब्लिक जितना उनको अधिकार उतना आपको भी। वही तो आर्टिकल 91A के तहत सबको अधिकार है। आर्टिकल नहीं, हम बात नहीं। 92 भी है। हम यहाँ एकदम से बिजी आपके हैं। पास प्लेटफॉर्म है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ। फंड सब आवाज सब बनना है वही सिर्फ, बस आप आवाज ये बन भी सकते आवाज हैं। उठा आपके पास सकते हैं। प्लेटफॉर्म, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं। ये भी आवाज बन सकते हैं। उनके पास आई कार्ड नहीं ना। सादा पन्ना लाई ना 2 तो छोड़ दिया, अपना बैग छोड़ दिया, तो सादा पन्ना ले कहाँ है चम? कौन नाम है ना? सादा पेपर है, दे रहे हैं सर, निकाल। अरे वो मंगवाइए। अरे बेटा वो नहीं, ये फुल साइज सर, दिनारा में आप किस किस दिन बैठते हो? पहले तो दिल्ली वाली भाषा छोड़ दो। मैंने आप बोला, मैंने ठीक है, मैंने क्या गलत बोला आपसे? बैठते हो आप बोलिए, आप बैठते हैं क्या बोला? नहीं, ठीक है सर, मैंने क्या बोला सर? आप बैठते हैं, कब बैठते आप हैं? बैठते हो, मैंने खुद तो नहीं बोला। यहाँ का बात मैंने सही बात। बोला सर। यहाँ तुम ही उसको नहीं, आप जिस तरह से बात करो, नहीं लिख सकते ना। ऊपर जाइए, खाना बंद नहीं किया तो सही बात।
क्या प्रयोग किया सर? मैंने क्या बोला सर जी छोड़िए। आपकी मैडम से लागू हो गई। सर इस हिसाब से तो यहाँ की कोई भाषा ही नहीं है, आपस में बोली है। भोजपुरी में बात करें क्या होता है हमने हो गया बात, मैटर खत्म की। सर विषय ये है सर कि सर जी खाना का देखा जाए व्यवस्था। चलिए ऊपर बन रहा है, देखिए कैसे बन रहा है। कैसे लिखा जिला से लेकर अब लोग तक हम आप लोग सारे लोगों को ना देख रहे हैं कि तुम करेंगे। हम मालिक हैं, हमारे यहाँ देश के किसानों के ऑफिस के से लेकर राष्ट्रपति तक तनख्वाह दिया जाता है, मालिक है। लेकिन आपके यहाँ व्यवहार क्या होता है? ब्लॉक और जिला में तुम बोला जाता है, पानी के नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल ये आपकी परंपरा है। मैंने यहाँ आकर देखा, मैं कभी किसी को विषय सर डीएम साहब लोग का आप जितने यहाँ का शिक्षक है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ कोई मैंने खबर चलाया ये नौकरी करने जो नहीं है वहाँ आप सारे बात सर एक बार भ्रमण कर लीजिए ना, ऊपर देख लीजिए। थोड़ा सा एक सादा पन्ना मंगाते हैं, पब्लिक का भी ओपिनियन लेने के लिए। मैं मुझे रिटर्न देना है। ठीक, और इसी बात को हमें डीओ और डीएम एक बार आप देख लेते तब तो लिखित देते। लिखने से पहले हमको देखना जरूरी है ना। एक बार सर 1 मिनट सर आइए सर, एक बार देख लीजिए सर जी। सर देख लीजिए सर, आइए 1 मिनट। बदहाल स्थिति देखिए सर, कैंपस शौचालय देखिए सर। 1 मिनट, हम आपसे आग्रह करते हैं सर। आप हाँ सर, थैंक यू। हर साल मरम्मती के लिए लगभग 70 से 75 हजार और विद्यालय साफ सफाई रंग पोताई के लिए आता है। लेकिन देख लीजिए ये कल की स्थिति देखने जो है, कहने जो नहीं है, लिखना है। सारे लोगों को यहाँ से साफ कर देना। ये देखिए इतने बड़े बड़े घास हैं, जीव जंतु, सांप बिच्छी। शौचालय देख लीजिए सर, शौचालय देखिए सर, शौचालय खाना नहीं अभी स्कूल चल रहा है। बताइए रसोईया में वो लोग चले गए। मैडम गई रसोईया में, बताइए। शिक्षक चले गए खाना बनाने। ना पहले शौचालय देख लीजिए। हाँ यहाँ देख लिया। पानी का काम कैसे चलता है मैं ये पूछूंगा ना। यहाँ ये तो कल खराब है। शौचालय सर देख लीजिए। नहीं आप शौचालय देखिए, शौचालय देखिए सर। आइए कैमरामैन से चाहूंगा दिखाइए सर। इसी तरह से जो व्यवस्था है, हमारे आपके बच्चे क्या बैठ पाएंगे इस तरह के शौचालय में? सर देखिए सर इधर देखिए सर, इधर देखिए, देख लीजिए एक बार क्या बैठ पाएंगे हमारे आपके बच्चे? सरकार पैसा दे रही है। अब देख लिए सर, इतना तो काफी है सर के लिए। इस तरह की स्थिति लग रहा है सदियों बाद ये विद्यालय चालू हुआ है, खुला हुआ है। बताइए इसमें घास, शौचालय में इतने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब सर आपसे चाहेंगे कि देखिए जो कार्यालय है उसमें ही लोग भोजन बनाते हैं। ये पता नहीं क्या है सर। ये क्या है? बहुत दिन से पड़ा हुआ है। सिलेंडर है कल का सिलेंडर कनेक्शन था, फिल्टर वाला कनेक्शन। ये भी देखिए, ये भी बंद पड़ा हुआ है। अभी तो चालू नहीं हुआ है। ये भी बंद पड़ा हुआ है, जो फिल्टर था कल से जो कनेक्ट था। आई देखिए कार्यालय में ये लोग भोजन अभी मैडम जी जाके बनवा रहे हैं। मैडम पानी की व्यवस्था कहाँ से आप करते हैं? अच्छा ठीक है आइए तो इधर शौचालय के बारे में सर, शौचालय के बारे में सर। किचन देख लीजिए सर, किचन सेट का रूम पड़ा हुआ है। अब पूछिए जो किचन है खाना कहाँ बन रहा है? खाना कार्यालय में बन रहा है।
तो किचन है ये। हाँ ये किचन, ये रहा किचन सेट। तो फोड़ दिया तो जिम्मेदारी आपकी है ना, हटिए ना सर को आने दीजिए। सर जी सैटरडे को खाना बना है, मैं चाहूंगा, आइए आइए सर, देखिए एक बार देखिए पैसा बर्बाद कैसे होता है सरकार का। ये सर ये देखो यहाँ पे तो यहाँ पर नहीं पता, सब ऊपर बनता है। तो इसमें खाना बनाना खतरे से खाली नहीं है। केवल दरवाजा इसमें हो जाता है। दरवाजा सब था, तोड़ कर गाँव में लेकर भाग नहीं तो सर, फिर आपको लिखित देना चाहिए ना। मैडम जी है वो। क्योंकि फिर ला कोई खाना बनाएगा उसकी जान जा सकती है, यहाँ पे खाना बन ही नहीं सकता। वहाँ पर भी मतलब देखिए मरम्मती का जो पैसा आता है बिहार सरकार का, किस तरह से उसको, यहाँ सीमेंट और वहाँ बालू 40-42 गो सीमेंट बर्बाद हुआ है। और बताइए अगर ये जो जर्जर पड़ा भवन है, देखते थे हाल होती नहीं, ये सबका सबसे बड़ा कमजोरी है। ये आया था, ये जो टूटा हुआ है सबका निर्माण के लिए, जो जितने भी रेलिंग टूटे हुए हैं सबका सालों 2 साल पर ये चलता है। ये चलता है। सब कढ़ाई गरम ये पहले से बाउंड्री था। हाँ, उसी के मरम्मति के लिए पैसा आया था ये। बहुत दिन हो गया। उधर भी देखिए सर टूटा हुआ है सामने बाउंड्री वाल, और उसी के पैसे। दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चश्मों में अलग देंगे तो नहीं दिखाई देता है, जबकि उसका जगह बना हुआ है। देखिए चारों तरफ सीमेंट बर्बाद पड़ा हुआ है। अब देखिए जहाँ बच्चे की बैठने की व्यवस्था है उसमें चूल्हा बनाकर ब्लैक बोर्ड के पास, और जबकि किचन शेड का भवन अलग है उसमें खाना ना बनकर, देखिए चूल्हा भी खत्म है यहाँ भी मतलब खाना कहाँ बन रहा है मैडम। 75,000 रुपया आता है मरम्मती का आप लोगों के पास, ताला टूटता है, गेट टूटता है। खाना दिखाइए मेनू के अनुसार क्या बन रहा है। और ग्रामीण जनता में काफी आक्रोश भरा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमेशा से इस स्कूल की स्थिति जो है बहुत दयनीय है, और बहुत दिनों से ग्रामीणों का शिकायत थी कि आप लोग आइए एक बार आवाज उठाइए। और हम लोग जब आए तो देखे कि स्कूल का हालत जो है बद से बदतर है, ना तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और ना ही रोज रेगुलर खाना बन पाता है। और शिक्षक भी आते हैं तो कोई 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, और आते भी है तो हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सामने मोबाइल यूज करते हैं। ये देखिए अभी टाइम बताइए, अभी टाइम देखिए, टाइम मोबाइल में टाइम देखिए, टाइम बताइए अभी देखिए शुरू हो रहा है। आज का मेनू क्या है मैडम? रुकिए, आज के मेनू क्या है? आज है वो उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि श्रीमती मीना देवी 9 पर और लव कुमार है 10:08 पर स्कूल पहुंचे हैं। ठीक है। दूसरा है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा है, खिचड़ी नहीं बन रहा है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि एमडीएम का संचालन यहाँ पर नहीं होता है, मतलब बनता ही नहीं है, प्रसाद नहीं बनता है। ठीक है। विद्यालय में 46 लड़का था जिसमें से केवल 11 आया है, और इससे ऐसा लगता है कि टीचर लोग के द्वारा गांव में जाकर उनके अभिभावक से मिलकर बच्चे को लाने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्यालय की सफाई असंतोषजनक पाई गई, विद्यालय गंदा था तथा साथ ही साथ शौचालय उपयोग लायक नहीं था, तथा रसोईया घर भी जो है वो भी जीर्ण अवस्था में है। विद्यालय का 4 दीवारी जो है टूटा हुआ पाया गया। ठीक है। शिक्षक सेवक एक सतेंद्र नट है जो नहीं आए हैं। एक शिक्षक चंद्र है सतेंद्र नट, उनका काम है कि दलित के बच्चे को घर से लाना और यहाँ पर विद्यालय में लाना, तो भी नहीं आए। उनसे भी पूछा जाता है कि आप गाँव घूम के बच्चा को क्यों नहीं ला रहे। उपस्थित जनता द्वारा मांग की गई कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, उनका रवैया हमेशा ग्रामीणों के साथ ठीक नहीं रहता, आक्रामक रहता है, तथा बार बार धमकी देते रहते हैं कि हम लोग FIR कर देंगे। और इसके चलते आप लोग मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया। ठीक है। सुमंगला कुमार, पुष्पा देवी 2 रसोईया है, जिसमें से आज पुष्पा कुमारी नहीं आई थी।
और उनका रजिस्टर देखने से ऐसा लगता है कि वो लोग नियमित रूप से हर रोज नहीं आते, हर रोज नहीं आते। ठीक है, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष विजय राम जी मौजूद हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि बीएसएस विद्यालय शिक्षा समिति का बैठक नियमित रूप से नहीं होता है और प्रधान शिक्षक के द्वारा भी बीएसएस का कोई सूचना या कोई बैठक की सूचना नहीं दी जाती। ठीक है, और छोटा तो अब है कि